Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review via Zoom because Amna ji is in Lahore. Assalamu alaikum, Amna. जी वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं आप? और क्या मैं हो क्या रहा है? कुछ मैं देख रही हूँ, कुछ अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। क्या हो रहा है? वह आपने सर पे गाना तो ये था कि रूसी क्या था, लाल टोपी रूसी, लेकिन सर पे आपने तो लाल कोई टोपी रूसी। रूसी, लेकिन आपकी तो ISPR की टोपी है और बैटमैन की टी शर्ट है। ये जरा लुक तो अपनी एक्सप्लेन करें। मैंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर लिया है। हसन ओह मेजर हसन रिपोर्टिंग सर। पीए में तो नहीं, आपने सिर्फ यहाँ देख के तो नहीं ज्वाइन कर ली लड़कियों की तलाश में? मैं नहीं आमना, लड़कियों की तलाश में नहीं की मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। नहीं, असल में एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। ये इस तरह की लिबर्टीज हम खाली जूम पे ले सकते हैं हाँ कि बंदा मतलब है कि आया, अभी मैं बाहर था, जैसे आपको पता, आपने फोन जी किया कि ओ आई एम रेडी, तो मैंने कहा अच्छा शिट, आपने मुझे तो थोड़ी देर का टाइम दिया हुआ था, जी। तो मैं जल्दी जल्दी आया। तो मैंने कहा आप कौन बाल बनाए, और मैंने हम्म बनाए हुए नहीं थे नहाने के बाद सुबह से। तो हम्म। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, टोपी पहनो और शुरू हो जाओ। हाँ टोपी का है ना कि बंदा टोपी पहन के कर सकता है। हाँ, लाइक ठीक है ठीक है। अगर जरा अगर 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 रणबीर कपूर टोपी पहन के इंटरव्यू दे सकता है, तो हसन चौधरी टोपी पहन I के रिव्यू like तो the कर। way you're comparing yourself to Ranbir Kapoor। ठीक है Why ठीक can't है I compare myself to ठीक रणबीर है कपूर? ठीक मतलब है। उसके पर लगे हुए सुर्खाब के वो तो। भी थोड़ा उल्टी टोपी पहन के ओवरग्रोन टीनेजर लग रहा था और आप भी लग रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। नहीं, टोपियां तो खैर बड़े बड़े लोग पहना देते हैं और हाँ पहन ट्रू भी लेते हैं। ट्रू ट्रू। तो ये टोपी के पीछे कहानी है, और वो शर्ट तो मैंने वैसे ही काली पहनी हुई थी, तो वो अच्छी लुक हाँ, बन गई मेरी। अच्छी लुक बन गई आपकी। ठीक है ठीक है। हसन, बस ये आखिरी इंशाल्लाह सेशन हमारा जूम पे होगा। सैटरडे आई एम बैक एंड नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह वी विल बी बैक इन द स्टूडियो व्हिच इज माय लिविंग रूम। आमना 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 एक बात बताएं, जी ऐसा तो नहीं है कि टोपी पहन के बंदे को मतलब लोग सीरियसली ना लेंगे, यार इसने उल्टी टोपी पहनी हुई है, इसको सीरियसली ना लो बंदे नहीं को, नहीं, ऐसा हो आपको सकता है? आपको तो कैसे ना सीरियसली नहीं, आप में बातें इतनी संजीदा करते हैं तो। हाँ, तो ऐसा तो नहीं है ना कि लोग नहीं बोलेंगे यार इसने नहीं टोपी पहनी हुई है, उल्टी टोपी नहीं पहनी हुई नहीं है, तो नहीं इसको नहीं नहीं, नॉट एट ऑल ए, नॉट एट ऑल। मैं मतलब उन लोगों के लिए मैं ये पैगाम देना चाहूंगा जो ये बोलेंगे यार इसने टोपी पहनी हुई है, इसको सीरियसली हाँ, ना लो, कि देख लो कि मैंने टोपी पहनी हुई किसकी। हाँ। टोपी गुड वन, आई लाइक इट, गुड वन गुड वन गुड वन। और चश्मा भी आपने लगाया हुआ है? चश्मा तो मैं जूम पे वैसे ही लगा लेता हूँ, मैं कहता हूँ हाँ कि यार हाँ अब कौन तैयारी करे एक्स्ट्रा। यार जी, ये ऐसे होना नहीं चाहिए, जूम के ऊपर भी हमें बकायदा सूट वूट पहन के करना चाहिए। राइट क्या राइट राइट एनीवे, राइट आमना राइट। जी कैसी हैं आप? आपका लाहौर का ट्रिप कैसा जा मैं रहा है? बिल्कुल हाउस ठीक हूँ। लाहौर? लाहौर का ट्रिप बड़ा अच्छा जा रहा है। लोगों ने कहा था मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन गर्मी काफी है। लेकिन यार हाँ, लाहौर खूबसूरत बहुत है। इतने डैफोडिल्स और इतने फ्लावर्स और इट्स सो ग्रीन एंड ब्यूटीफुल। जिस मोड़ मुड़ो वहां फूलों की ऐसे, इट्स जस्ट अमेजिंग। आई मीन लाहौर इज ब्यूटीफुल। no doubt, no doubt. Lahore is beautiful, and जी, there's something about Lahore. Whenever ऑफ कोर्स ऑफ one is कोर्स in ऑफ Lahore, कोर्स आपको ऐसा लगता है कि एक there's a lot of warmth in the air. ऑफ लाहौर कोर्स। की प्लस ये हवा कि में बहुत। वार्मथ भी है, प्लस ये कि ऑब्वियसली मेरी तो फैमिली भी है और हम्म मेरी कॉलेज फ्रेंड्स भी सारी इधर ही हैं, तो हम्म लाहौर इज ऑलवेज अ गुड टाइम। तो ठीक है। हाँ आई होप दैट यू कंटिन्यू हैविंग फन। आज हम बहरहाल इकट्ठे हुए हैं आमना जी ड्रामे रिव्यू करने के लिए, लेकिन नहीं, इससे पहले वाकई? कि ओह हम गॉड रियली? ड्रामों की ओर, जी 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 जी। तेरी मैंने दो बातें करनी थी, मैं भूल गया हूँ कम्प्लीटली कि मैंने बातें करनी क्या थी। आपको अगर हॉट याद बाइट्स है के तो बताएं। मुताबिक आपने कुछ करनी थी रिलेटेड टू हॉट बाइट्स? हॉट बाइट से तो मैं नहीं, मुझे कोई और बात करनी थी, बट हॉट बाइट्स के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि लोगों का शुक्रिया। जी मेजॉरिटी जो हमारे व्यूअर्स हैं, मुझे बहुत, हमेशा मैं कहता हूँ, मैं दोबारा कहना चाहूंगा, मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने बड़े मैच्योर तरीके के साथ उसको हैंडल किया। जी स्पेशली जो हमारे व्यूअर्स में सज्जल और आहत के जो फैंस हैं, जो साहत फैंडम है, जी उन लोगों ने बड़ा इसको ठहराव के साथ रिएक्ट किया। मैंने एक्चुअली कुछ लोगों को मैंने रिस्पॉन्ड भी किया कल, मुझे उनके कमेंट्स बड़े अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि हम अपने अपने एक्टर्स को प्यार बहुत करते हैं, बट वी डू अंडरस्टैंड एंड रियलाइज कि ये बड़ा एक टफ टाइम है उनके लिए, तो आवर बेस्ट विशेस फॉर द बोथ ऑफ देम। जी। तो ये एटीट्यूड मुझे बड़ा पसंद आया। मुझे ऑफ कोर्स बीच में कुछ इक्का दुक्का लोग होते हैं जो अपनी करते हैं बातें, बट खैर वो तो हमेशा ही होता मैं है। आपको बट बताऊं, बड़ी जहाँ इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि मुझे सुबह एक टीवी चैनल से फोन आया कि अच्छा। आपने आपने जो स्टोरी चलाई है उस, मैंने कहा जी कौन सी स्टोरी की बात कर रहे हैं आप? फिर उन्होंने बताया कि जी सज्जल और राहत वाली। मैंने कहा अच्छा, कि हम आप चाहते हैं कि आप मॉर्निंग शो पे आके उस पर बात करें। मैंने कहा नहीं जी, मैं नहीं कर सकती मॉर्निंग शो पे आके। मैं मतलब है कि
जी। बहुत सारे हमारे फैंस ने और सज्जल और आहत के हमारे फैंस, सॉरी, हमारे व्यूअर्स ने और सज्जल और आहत के फैंस ने जी ये हमारा शुक्रिया भी अदा किया कि थैंक यू, आपने ये क्लैरिटी हमें दे दी, बिकॉज़ ऑब्वियसली वो जो एक यू नो देयर वाज़ दिस एयर ऑफ कन्फ्यूजन। उन्होंने कहा कि उससे हम हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम वो शुक्रिया आपका कि आपने इस मामले को खत्म कर दिया, सो वी विल ऑल गेट क्लोजर नाउ। जी तो ये है, आई थिंक अब तक काफ़ी और ज़राए से भी जी कंफर्म हो गई है और लोगों ने भी जी बात की है। तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, दोबारा हमारी दुआएँ सज्जल और राहत के साथ हैं। लेकिन एब्सोल्युटली। वो बात में जो एक और बात मैंने करनी थी, हमने मैंने सोचा था मैं इंट्रो में ये बात करूँगा, मुझे अब याद नहीं आ रही। क्या-क्या हुआ है कल से लेके आज तक, बताएँ ना, कुछ हुआ है? नहीं, सिर्फ हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी का एक ब्रांड लॉन्च हुआ है जिसका नाम है कास्टिंग क्रू। हाँ, हुमायूँ सईद और इससे थैंक यू पहले कि आप आमना। उस पे जाएं, मैं आपको बता दूं कंटिन्यूटी के लिए मैंने अपना चश्मा उतार दिया है, क्योंकि उसमें आपने कहा था लाइट अपनी बेहतर करें, तो सामने मैंने एक लगाई हुई है, तो मेरे बहुत ग्लेयर आ रही थी, तो मैंने उतार ही दिया। अभी तो आमना, आपका प्रोग्राम है, आप चश्मा पहने उतारें, आपको अब कौन मुझे रोक अब पूछने मुझे अपने हल्के नजर आ रहे हैं, इसलिए पूछने क्या वाला बोल, है कोई आपको? मैं आपको बता रही हूँ ना, मुझे हल्के नजर आ रहे हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, चले कोई नहीं। अच्छा, एनीवे, तो मैं हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी का एक लॉन्च हुआ। जी, हमने हॉट बाइट्स अपनी पहले रिकॉर्ड की हुई थी, इवेंट पार्क हुमायूं में सईद हुआ अदनान सिद्दीकी का लॉन्च हुआ, का उनका ब्रांड। दोनों का? अच्छा उन उनका भी एक तरह से लॉन्च हुआ है ना, एज अच्छा एंटरप्रेन्योर्स, अच्छा। एज आपका मगर फैशन से हुमायूं बड़ा। हुमायूं सईद तो पहले कर नहीं चुके एक ब्रांड अपने नाम पे? मैं यही कहने लगा था कि आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो आपको तो जी पता ही होगा कि हुमायूं सईद ने काफ़ी साल पहले, जी आई थिंक अराउंड 20 इयर्स बैक, उन्होंने लॉन्च किया था अपनी कुछ स्टोर्स और उन्होंने कपड़े लॉन्च किए थे। मैं हम्म उस दिन हुमायूं को बता रहा था, मेरे भाई ने हम्म हमारे दूसरे भाई के वलीमे पे उनके कुर्ते पहने थे, हुमायूं के कुर्ते पहने थे, हुमायूं हम्म का कुर्ता पहना। मेहंदी पे या वलीमे पे, आई डोंट रिमेंबर नाउ, बट उसने पहना था। हम्म, सो उस वक़्त एक, आई थिंक, बड़ी बात थी कि हुमायूं सईद ने एक लॉन्च किया है। तो अब अच्छा बहरहाल उन्होंने लॉन्च किया है, हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी ने मिलके, इन कोलैबोरेशन विद जे डॉट, जी जिसका नाम है कास्ट एंड क्रू, इट्स अ परफ्यूम एंड क्लोथिंग ब्रांड। तो जी वहाँ पे जो मैं बात कहने वाला था, वो ये कहने वाला था कि बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे स्टार्स भी मौजूद जी थे। मैंने देखा। बहुत बड़ी तादाद में और दीगर गेस्ट भी उनके मौजूद थे। बड़ा अच्छा हम्म, लगा सबसे मिलके। तो उनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा प्यार भेजा आपके लिए। समथिंग, आप नहीं थी, आप लाहौर थी, तो हमने आपको जी बड़ा मिस किया। जी बट उन्होंने बहुत सारा प्यार भेजा समथिंग हॉट के लिए, जी आपके लिए, और उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया। और सबने कहा कि वो हमारे रिव्यूज़ देखते हैं, हमारी वीडियोज़ देखते हैं, हमारे इंटरव्यूज़ देखते हैं, और उन्होंने बड़ा इनकरेज किया और हमें सपोर्ट के जो अल्फाज उन्होंने कहे, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और मुझे लगा कि हमें अपने प्लेटफॉर्म पे इसका जिक्र करना चाहिए और शेयर भी जी करना चाहिए जी कि वो, क्योंकि उसमें इंडस्ट्री के भी बहुत सारे लोग थे। तो बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का कि जो स्पेशली इंडस्ट्री के लोग हैं, वो कंस्ट्रक्टिवली देखते हैं हमारी बातों को, हम्म सुनते हैं, गौर करते हैं। बहुत सारे डायरेक्टर्स थे वहाँ पे, आपको पता ही है, हम्म बहुत सारे प्रोड्यूसर्स थे। तो हम्म, हमेशा की तरह बहुत प्यार से और इज़्ज़त के साथ सबने मिला और उन्होंने अपना फीडबैक दिया, तो उन सबका बहुत शुक्रिया। ठीक है। आपने कभी हसन ऐसा इम्तिहान दिया है जिसमें लिखा होता है कि राइट योर आंसर इन 100 वर्ड्स या 200 वर्ड्स? वो वाले मैंने इम्तिहान, उस वो वाले एग्जाम आप पास किया करते थे कि नहीं? मुझे लगता नहीं है। नहीं, उसमें ये नहीं ना? होता था कि वो उसमें हम्म ये होता था कि वो जो शीट मिलती थी ना एक, कि यार हम्म ये शीट भरनी है, तो मैं वो एक शीट भरता था, फिर मैं एक्स्ट्रा एक शीट माँगता था कि एक मुझे और ऐसा ही दो। लग रहा है। अब मतलब है फिर कि मैं अब्रीविएटेड बातें तो आपने सुना ही, तो की नहीं कभी मुझे भी आती नहीं अब्रिव्स। करनी, मुझे आती नहीं ये करनी। अच्छी मेरा बात है आप आपकी। मुझे शौक है बात करने का, एंड आई मेक हाँ नो क्वाल्म्स अबाउट इट। बिल्कुल। जिसको प्रॉब्लम है वो स्किप कर दिया गया। ओए होए होए। ठीक है ठीक एनीवे, है जी। आमना जी लिस्ट बताएं, चले आप ड्रामों की लिस्ट बताएं, मैं नहीं बोल जी रहा यार, आज के मैं बोलने से ड्रामे जी प्रॉब्लम। हमारे पास हैं ए मुश्ताक की दो बहुत सनसनीखेज किस्तें, जी, खूनम खून जिसमें बहा, खूनम खून। जी, फिर हमारे पास है जी बादशाह बेगम की किस्त, जी। जिसमें दूध की नहरें बह गई। ओहो! देखे ना, और जिसमें पानी मिक्स हो गया, मुझे समझ नहीं आई कि अगर दूध की नहर थी तो चले कुछ खैर आप मिलावट कंटिन्यू। वाला दूध था, लेकिन चले हैं, दूध की नहरें तो बही ना, दूध की हाँ, नहरें हाँ। बह गई। फिर हमारे पास एक किस्त है दोबारा की। दूध के फव्वारे थे, बट चले, हाँ, ठीक है। हाँ, दोबारा की एक किस्त है। और जी। हमारे पास अच्छा, जी, आपने मुझे याद कराना, मैंने दोबारा के बारे में ना बड़ी सीरियस आपसे बात करनी, प्लीज़ मुझे याद कराइए। ठीक है हसन, अगर आप भूले तो मैं आपको याद करा दूंगी। और हमारे पास बदजात की दो किस्तें हैं। और हमारे पास अमानत की भी एक किस्त है।
देखिए आपने अमानत, शाबाश। आपने नहीं देखी? नहीं। अमानत में एक फौतगी हो गई है। ओहो। हाँ, बस ऐसा ही ओहो, रिएक्शन शुड मैं आई गेस एक्सपेक्ट कि कर रहा था। किसकी हुई है? चले एक गैस दूंगा आपको। जरार के वालिद साहब की। नहीं, चलें अब तो, हम फिर तो ब्रेक फिर के से जूनी के वापस वालिद साहब की। किसी न किसी के वालिद साहब में तो बहुत होता है। ब्रेक से वापस आते हैं जी। और आपको आमना जी बताते हैं कि किसके वालिद साहब की फौतगी हुई है। ओके। और ब्रेक में यार आप लोगों से हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, जी। ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको आए कि जय के बाद में। और आमना आपसे मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी। जी आमना, जी हसन, बताएं किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे आप? अमानत से कर लेते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं है, तो आपने जो रोस्टिंग करनी है वो आप, लेट्स स्टार्ट द मैंने एपिसोड आज विद तक कभी अमानत की रोस्टिंग की है? आप नहीं बताएं नहीं सच्चे। नहीं नहीं, वैसे नहीं, कभी नहीं। अमानत में ये हुआ है कि जो आबिद भाई थे, आबिद भाई कौन? आबिद भाई जो थे जूनी के फादर, ठीक है ठीक है, राजा आबिद भाई हैदर साहब। प्लेड बाय जी। राजा हैदर, हैदर जी। राज द लव एंजल। जी। तो राजा हैदर साहब का जो किरदार है आबिद भाई, वो इंतकाल कर जाते हैं। ओहो। और उनके ओहो। इंतकाल करने की क्या वजह होती है बताएं? ओहो, जूनी के वो उनकी बेटी के गम में कि वो बस नहीं पा रही। वो तो था ही, लेकिन एक और आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था उनके कुछ, उनके ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे ऑफिस में बहुत ज्यादा। ओहो। तो उनकी एक डील जो थी, वो आमना इतनी उनकी डील वो खराब उल्टी चली गई और उनको चूना लग गया इतना बड़ा कि हाँ। वो ये सदमा सह नहीं पाए। उन्होंने कहा यार ये बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। ओहो। हालांकि वो इतने अमीर थे कि वो मरने के बावजूद और हाँ मतलब इतने बड़े चूना लगने के बावजूद वो कोई 2 टन के पेपर्स जितने वजनी प्रॉपर्टीज जूनी के नाम करके गए। फिर ओ, वो ये जूनी इस की किस मम्मी, में आपको पता चला? हाँ वो जूनी की मामा लेके अच्छा। आती है फाइल पूरी पलंदा है कि बेटा ये तुम्हारे पापा ये भी तुम्हें देंगे, ये ओ, प्रॉपर्टी भी देंगे, और ऐसे इसके इसमें सब कुछ। बावजूद वो बैंकरप्ट हो गए? इसके बावजूद वो सदमा सह नहीं पाए ना कि ये मेरे जबरदस्त। साथ क्या हो गया। जबरदस्त, शायद उनको उनकी ये कोई ख्याल ना कोई आया कि मैं एक जूनी की प्रॉपर्टी बेच के कर्जा उतार दूं, हाँ बट वी डोंट नो, वी रियली डोंट नो कि उन्होंने कितना बड़ा ये उनका जो था। ठीक हो है। सकता है ये ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में उनका नुकसान हुआ हो, जो बिलियंस ऑफ हाँ हाँ रुपीज में ना पूरा होता जो प्रॉपर्टीज हैं हाँ उनकी। हाँ हाँ हाँ। तो मगर उनका नुकसान हुआ। अगर आप बैंकरप्ट हो जाए तो आपका बैंक सीज नहीं कर लेता प्रॉपर्टी सारी? बैंकरप्ट नहीं हुए ना, जिसके साथ डील थी वो धोखा देके चला गया ना, ओ। समझ ले चोरी हो गई। ओ। ओके। इस तरह का हो गया, धोखा हो गया, ओहो। धोखा। ओहो, तो जूनी तो बहुत रोई होगी फिर। जूनी तो कह रही है कि अब्बू चले गए तो मैं इन प्रॉपर्टीज को क्या करूंगी अब। अम्मी ने अच्छा। बोला कोई बात नहीं बेटा, कुछ पैसे भी छोड़ के गए हैं, वो भी मैं ट्रांसफर करा दूंगी तुम्हारे अकाउंट में। ओ, पता तो चला कितने तुम, पैसे छोड़ दिए? नहीं ये नहीं बताया उन्होंने ओहो। एग्जैक्टली। अच्छा अच्छा। तो तो दिस वाज द हाईलाइट ऑफ द एपिसोड। ये था आबिद भाई का इंतकाल होना। दूसरा ये हाँ। था कि वो हमारा जो भाई है जरार, आपको याद होगा। जी जी। अब आपने ड्रामा देखा होता तो मैं आपसे ये सवाल पूछता, लेकिन चले आपने नहीं देखा, मैं फिर भी पूछे। आपसे सवाल हाँ पूछ लेता हूँ कि हाँ। मर्दों और औरतों से वैसे ही आपका गहरा ताल्लुक जी। है। तो ये हुआ कि ठीक है। जो जो हमारा भाई है ना जरार, और बिल्लों इसको से पता भी। आप हाँ। है। और और किससे? बिल्लों से। बिल्लू से भी। बिल्ला नहीं है यहाँ पे, बहरहाल एक जी। बच्चा है। खैर जरार को पता चल गया कि वो प्रेग्नेंट थी उसकी बीवी मेहर। अच्छा ठीक है। ठीक है, ओके। तो वो घर आता है वो पर्चा लेके, और वो जूनी पे चिक्सा चिल्लाता है कि यू ऑलवेज न्यू, और तुमने मुझे झूठ बोला, एंड तुम बिकॉज उसकी दोस्त थी सब। डॉक्टर जूनी की। हाँ हाँ, तो ठीक वो है। कहता है कि तुम सब एक जैसी हो, तुम ओ। सब एक जैसी हो। ओ। मैं तुमको भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, फिलहाल मैं अपने बच्चे से मिलने जा रहा हूँ, मैं इतने दिन हो गए मैं अपने बच्चे से नहीं मिला। वुमन हेटर हो गया वो बेसिकली। मेरा सवाल आपसे अब ये है कि जरार जी। वो शख्स है जी। कि जिसने फॉर ऑल इट्स वर्थ जूनी को उसके ऑल्टर पे छोड़ दिया निकाह होते हुए। जी। ठीक है, एक और लड़की से शादी कर ली, जी। फिर उस लड़की को प्रेग्नेंट करके उसको छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, वो जी। बेचारी दर दर फिरती रही, जो भी हुआ वो उसका बच्चा पैदा हुआ उसको नहीं देखा। फिर अब इसको जूनी की दोस्त के थ्रू पता चला कि इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो इसने जूनी को बदतमीजी की और बोला कि सब तुम एक बराबर हो, और ये भी नहीं कि चलो मैंने मेहर पे जाती कि नहीं मैं उससे बच्चा ले हाँ आऊंगा हाँ घर। हाँ हाँ। तो ये जरार किस किस्म का इंसान है, अगर आप कोई तबसरा करना चाहें इसके ऊपर, इस किस किस्म का मर्द है? एक लफ्ज में मैं इसको रैप अप कर सकती हूँ। करें। आप पूछे किस किस्म का मर्द है? जरार किस किस्म का मर्द है आमना जी? खुद गर्ज। उफ,
यानी कि इस ड्रामे का नाम अमानत नहीं खुद गर्ज होना चाहिए। एग्जैक्टली, जहां वो बदजात है वहां ये खुद गर्ज है। हाँ हूं मैं खुद गर्ज। हाँ हूं मैं खुद गर्ज, ऐसे ही होना चाहिए था बिल्कुल। ऐसे ही हो रहा है। हाँ बदजात भी है वैसे जरार। बहुत ही नहीं नहीं, डीपली बहुत ही लो फ्लॉड। लाइफ है। हम लोग कहते हैं ना कि जी टॉक्सिक हीरोज हैं, जो कि बहुत ऑस्टेंसिवली टॉक्सिक लगते हैं, कि वो चीखम धाड़ कर रहे हैं, वो जलील कर रहे हैं और मार रहे ऑब्सेशन हैं। है, ऑब्सेसिव हाँ ऑब्सेसिव है। ऑब्सेसिव है, स्टॉकर बिहेवियर है, यू नो ऑल ऑफ दैट। हम कहते हैं वो टॉक्सिक हीरोज हैं ये वो। मेरे ख्याल है ये ज्यादा टॉक्सिक बिहेवियर है, कि आपको लगे आप पूरे पूरे हीरो, लेकिन आप अपनी हरकतें देखें यार। अच्छा, उसके बाद आपका फैशन से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जब होता है ना और वो जाने लगता है उससे मिलने मेहर से, तो मेहर जो है वो क्योंकि बीच में इसको फोन आ जाता है कि आबिद भाई का इंतकाल हो गया है, जी तो फिर ये घर गया, ऑब्वियसली इसने कपड़े चेंज किए, और जब ये आबिद भाई के घर पहुंचे ना मैयत उठाने के लिए, जी, तो अब स्कार्फ, एक आप स्कार्फ उसने पहना होता है। आपको कैसे पता ये बात? ये मैं कैसे पता? एक्चुअली वो सीन नहीं आते बेस्ट सीन्स इस हाँ। टाइप की, कोई मैंने एक झलकी देखी थी, मैं कहा यार ये व्हाई इज ही वेयरिंग लाइक अ ब्लैक स्कार्फ ओवर Why, अ व्हाइट शलवार why, कमीज, व्हाई? why he was wearing a blue shalwar kameez? एक यस तो यस, everybody else was wearing white, he was wearing blue. ब्लू, हाँ And on top of that, he had this weird किस्म का scarf in his around his neck. Why would he? He's come to a mayyat. हाँ। अपने ससुर का उसका इंतकाल हुआ है। It just didn't. मैं इन चीजों को पता आपको ज्यादा गौर भी नहीं करता. It was so odd. It was so weird. I was like, was Imran himself not thinking कि मैं ये मेरा कैरेक्टर है, उसके ससुर का इंतकाल हुआ है, मैं एक मैयत पे जा रहा हूँ. हाँ Why would he have that kind of? And it अच्छा, पता wasn't है even cold. जहाँ तक फैशन की बात है ना, आई रियली लाइक एंड्रोजिनस क्लोथिंग, Hmm. जो पता ना चले कि कोई प्रिंट ऐसा हो या कट ऐसा हो, सिलुएट ऐसा हो जो मर्द भी पहन सके, औरतें भी बरदाना कुर्ते पहनती हैं, बॉयफ्रेंड शर्ट्स होती हैं। आई रियली लाइक एंड्रोजिनस क्लोथिंग, बट एथनिक वेयर में मेन इन scarves and chadars and dupattas, I somehow cannot, I don't like at all. Hmm. मुझे अच्छे लगते सर्दियों में नहीं है। जो शॉल ओढ़ते हैं मर्द, वो भी नहीं आपको पसंद? मुझे नहीं पसंद। नहीं, जो लेते हैं ना गरम शॉल, वो अच्छी लगती है। संगे मगर माँ जो वाली शॉलें पसंद है आपको? संगे माँ वाली शॉलें पसंद है, हाँ हाँ वो अच्छी हैं, वो मर्दाना शॉलें हैं। मगर जो होती है ना ठीक। काम वाली दुपट्टे और काम वाली चीजें, वो मुझे नहीं पसंद। और ये जो दरार ने लिया हुआ था, जो तस्वीर मैंने देखी, वो बहुत ही वेट थी, बहुत ही। और बिल्कुल एक फतूई जैसा वो स्कार्फ था। हाँ, वो स्कार्फ भी नहीं था, वो ये नहीं होता कभी कभी आप मुझे जैसे तो हाथों पे कुछ बांध चुनाव लेते हैं दुपट्टा कोई। ले लग रहा था मुझे तो। हाँ, एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू। तो इट्स नॉट जस्ट मी, राइट? इट्स नो नॉट नो जस्ट मी, नो दैट नो, इट वाज वाज वेरी ऑकवर्ड, वेरी ऑड। या। जी। सो दैट्स द थिंग। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेस मलिक ने कहा जी कि हम लोग जा रहे हैं उम्रा करने फिर बेटा। जा रहे हैं, अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि हम उम्रा करने जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं नो बट हैज द स्टोरी लाइक मूव लाइक 5 साल बाद या 2 साल बाद, ऐसा कुछ हुआ है? नहीं नहीं, उन्होंने कहा हम उम्रा करने जा रहे हैं और वो तुम्हें भी हम साथ लेके चलते, लेकिन तुम्हारी जो चची जान थी वो कह रही थी कि अभी वो सालार छोटा है तुम्हारा बच्चा, तो तुम उधर कहाँ मैनेज कर पाओगी उसे, और प्लस अभी तुम्हारे ये मसले भी चल रहे हैं कोर्ट के, तो साथ ही हाँ चची जान कहती है, मिसेस मलिक कहती है, नहीं नहीं मैंने तो वैसे ही बोला था कि सालार छोटा है, तो तुम्हें अगर चलना है तो तुम चलो, कोई मसला नहीं, जैसे गोगलियों से मिट्टी नहीं झाड़ होते। हाँ हाँ हाँ। तो ये मगर फिर आपने मिस्टर तो मलिक कहा ने था कि वो खुला मांगने लगी थी, तो नहीं ली उसने खुला फिर? खुला का नोटिस, एक और नोटिस भेज दिया ना उसने जरार अच्छा, को। भेज दिया है, तो ओके। उसके बाद जरार को जब वो नोटिस मिलता ना, तो वो गुस्से में फिर आता है इधर मेहर से मिलने, लेकिन वो हाँ मेहर से मिलने जब आता है और वहां पे ड्रामा खत्म हो जाता है, किस खत्म हो जाती है, लेकिन वहां पे चचा और चची इसलिए नहीं होते क्योंकि चचा मेहर को बता के जाते हैं कि हम लोग सऊदी एम्बेसी जा रहे हैं, क्योंकि हमने उम्रा के लिए जाना है, तो हमने वीजा ओके लगवाना है। ओके। तो हम अभी हाय आए और हसन अभी गए और हसन अभी आए। हसन, प्यारे हसन, प्यारे हसन, हाँ। आप हाँ क्यों जी, देख रहे हैं ये ड्रामा? मुझे मजा आता है। आप आज तक कभी सऊदी एम्बेसी गई है सऊदी अरब का वीजा लगवाने? नहीं बताएं मुझे, कोई कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी आज तक सऊदी एम्बेसी गया हो उम्रे का वीजा लगवाने, मुझे बता नहीं, दें। जरूर लोग जाते होंगे जिनको उम्रा करना होता होगा, नहीं? ओ भाई, इतने एक तो जो मेरी नजर में मुझे ऐसा लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग पीपल, बट सऊदी अरेब उम्रे का जो वीजा वो यूजुअली आप किसी ट्रैवल एजेंट से या इस तरह के जो पैकेजेस और टूर ऑपरेटर्स होते हैं, शायद मेरी जो नॉलेज है वहां से लगवाते हैं। मैं कोई 4 बार सऊदी अरब गया हूँ, मैंने कभी अपना वीजा नहीं लगवाया खुद जाके एम्बेसी, अच्छा, मतलब मैं एम्बेसी मैं जाके। क्योंकि 3 साल सऊदी अरेबिया में रही हूँ, तो मैंने अपनी जिंदगी के बहुत सारे उम्रे और एक हज भी माशाल्लाह से कर दी है। माशाल्लाह। तो उसके बाद जब से हम पाकिस्तान मूव हुए, उस वक्त से तो सऊदी अरेबिया की वीजा नहीं हमने लगवाया, तो इसलिए पर मुझे नहीं मिस्टर पता। मिस्टर मलिक जितने लोडेड हैं, एक ट्रैवल जी एजेंट तो होगा ना उनका,
मेरा ये कहने का Right. मकसद है, मेरा नहीं ख्याल कि सऊदी अरब के उम्र वीजा लगवाने के लिए आपको हाँ जाना पड़ता इन पर्सन, हाँ मिस्टर okay. मिस्टर, जैसे अमेरिका की एम्बेसी के लिए आप जाते हैं, वहां पे आपका जी इंटरव्यू होता है, आप जी जाते हैं वहां पे। तो ये मुझे समझ नहीं आई बात। बहरहाल वो गए ठीक और है वो पैसे दे के गए मेहर को, उन्होंने कहा कि ये पैसे तुम रख लो, और जब मैं सऊदी एम्बेसी से वापस आऊंगा, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दैट्स व्हाट ही सेड, ही सेड जब मैं सऊदी एम्बेसी से आऊंगा तो मैं तुम्हें एक अकाउंट भी बना दूंगा, उसमें और पैसे डाल दूंगा ताकि तुम्हें मांगना ना पड़े। नाइस तो उन्होंने बोला कि मैं नाइस सऊदी एम्बेसी से वापस आऊंगा, एज इफ लाइक यू नो सऊदी एम्बेसी जो है जैसे कि दुबई का वीजे के लिए हमें कभी दुबई कॉन्सुलेट एग्जैक्टली नहीं यूएई नहीं जाना पड़ा कॉन्सुलेट आपको पता है यूएई की काउंसलेट कहाँ है? कराची में। नहीं बस ये यही बात है, सऊदी एम्बेसी हाँ का हम सबको पता है क्योंकि मैं आपके घर आता हूँ वहां से गुजर के जी उसके जी जी सामने। जी जी बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली लेकिन वहां पे कभी लाइनें देखी हैं हमने, लोग खड़े हुए होंगे वीजा नहीं लगवाना। नहीं तो बस ये बात है। ठीक है एनीवे तो ये था ठीक हो गया अमानत, ठीक है और अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या होता है। जरार आ गया वहां पे ठीक है मेहर के पास अपना बच्चा लेने, तो हाँ अब देखते हैं कि क्या होगा। एनीवे ठीक मूविंग है ऑन टू आमना जी, क्या नाम है, बादशाह बेगम, और आप शुरू करें। जी बादशाह बेगम में इस दफा काफी कुछ हुआ एक तो ये कि हमें शामिर का कैरेक्टर इसी किस्म में नजर आया ना जी पहली बार एंट्री उन्होंने इसी किस्म में मारी है ना एक शाहरुख खान टाइप हेलीकॉप्टर वाली एंट्री जहाज था, हेलीकॉप्टर नहीं था, बट हाँ प्राइवेट जेट था लेकिन एंट्री तो वैसी थी ना प्राइवेट लो माँ जेट मैं आ इतना गया कब। नहीं हाँ क्या था फोकर था ठीक है, जहाज था, प्राइवेट प्लेन। प्राइवेट प्लेन तो था ना कुछ ऐसा ही था प्राइवेट प्लेन टाइप चीज हाँ थी तो शामिर जो है वो पीरनपुर पहुंच जाते हैं नहीं क्या क्या नाम है उसके जगह अब्बू, का उस पीरा उसके अब्बू कहते भी हैं, उसके अब्बू कहते हैं कि इसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी, बट ही डिडंट वांट टू वेट He फॉर didn't want to 24 आवर्स। wait पीरनपुर पहुंच जाता है वो नहीं पीरनपुर ही पहुंचता हाँ कराची पहुंचता है भाई कराची पहुंचता है, और वो कहते हैं कि वो हाँ 24 घंटे वेट नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चार्टर कराया जहाज, और वो चार्टर जहाज हाँ पे आया स्पेशल। चार्टर जहाज पे आया बिल्कुल बिल्कुल तो वो घर पहुंच जाता है और उसके आने बाद सी जो ते अमेरिका तो क्यों नहीं आ, जितों भी आया है यूके तो उथों ही आ जाता चार्टर जहाज से, पैसे अब्बा जी दे खर्च भी कराए ने, ते अद्धे हाँ खर्च कराए ने, मतलब समझ नहीं आई, बट ठीक है ओके। ठीक है उसके बाद ये कि जो शालम होते हैं वो भी टाइम कम्स फॉर ऑल ऑफ देम टू गो टू पीरनपुर तो वो सारे टोला उनका चला जाता है और जो रोशन आ रहा होती है वो इनवाइट कर लेती है बख्तियार को कि तू भी साथ चल एक्चुअली ये नहीं करता हमजा सोहेल का किरदार शामिर, और फिर हाँ जारा का हाँ किरदार हाँ हाँ तो जब आपको पता है जहां, सारी स्टोरी तो मुझे क्यों कह रहे हैं नरेट करने को हमेशा होता मैंने है ये कि तो नहीं कहा आप स्टोरी की आउटलाइन बताते हैं फिर मैं उसमें इंटरजेक्ट करती हूँ मुझे आउटलाइन ना बताने को कहा करें किया करें मैं भूल मैंने जाती हूँ हाँ मैंने आपको ये नहीं कहा कि स्टोरी नरेट करे, मैंने कहा कि आपका ओपिनियन क्या है इस एपिसोड नहीं ना पे। आप पहले स्टोरी तो शुरू करें ना फिर मैं ओपिनियन बताऊंगी अच्छा आपने फिर उल्टा फिर कर आप दिया कहेंगे ना कि आपने मैं वो चुप नहीं करता। आपने मैं तो मजाक कर रही थी प्यार से कह रही थी आपको आपने उल्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे डाल दी है मैं अब इधर उधर हो गई हूँ आप अच्छा प्लीज मैं बताएं आपको बता, शामिर आता है आधे रास्ते से प्राइवेट जेट करा के, पूरे रास्ते से नहीं। उसने ठीक कहा है कि अब्बू ने कहा कि आधे रास्ते से इसको, जब ये दुबई या जहां पे भी पहुंचे, यूजुअली एमिरेट्स पे ही आते हैं लोग बाहर हाँ से, या हाँ कतर पे, या जो जो भी आया, वो कतर एयरलाइन पे आया होगा या जिस पे आया होगा, या इतिहाद पे आ गया होगा। तो जहां पे उसकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी ना, वहां पे 24 घंटे का ले ओवर था। तो ठीक है ट्रैवल एजेंट ने ये बात पहले नहीं बताई, उसको पता नहीं थी कि यार कि 24 घंटे का ले ओवर है। तो जब वो एकदम पहुंचा वहां पे दुबई में या अबू धाबी में या कतर, जहां पे भी वो पहुंचा वहां ठीक दोहा है में, उसको रियलाइज हुआ यार ओ शिट, ये तो 24 घंटे का ले ओवर है, बिकॉज अब ये मैं मुझे क्या याद करूं। है पढ़ने वो ऑक्सफोर्ड गया है हाँ सॉरी, यूके से आया वो, यूके से यूके आया से आया, हाँ हाँ ऑक्सफोर्ड से आया वो, ठीक है। तो जी लंदन हीथ्रो से फ्लाई किया होगा उसने जी प्रॉब्ली, जी अब वो या गैटविक से किया होगा। अब वो आ गया वहां पे, अब वो कह रहा है यार कि शिट मैं यहाँ पे पहुंच गया, मेरा ले ओवर 24 घंटे का, तो मैं क्या करूं, मैं 24 हाँ घंटे तो वेट नहीं कर सकता। हाँ इसने अब्बू को फोन किया, अब्बू मेरे लिए ना जहाज चार्टर करें। अब जहाज मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में मैंने कभी चार्टर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये कहना कि 24 घंटे के ले ओवर के मुकाबले में जहाज चार्टर करके उसको दुबई या अबू धाबी या दोहा भिजवाना ज्यादा आसान था और ज्यादा जल्दी हो गया, तो फिर हो गया होगा कि मतलब मैं चार्टर भी खैर हो गया ठीक और है पहुंच भी नहीं गया। नहीं मैं मानती हूँ ऐसी बात है शायद वहां खड़े हो उनके जहाज ये भी हो सकता है हाँ, कि शायद हाँ उनके जिस कंपनी से चार्टर किया वो ऑलरेडी वहां पे हाँ हो। उनके ऑलरेडी वहां खड़े हो उन्होंने किया उन्होंने लिया और जहाज हो वहां पे सकता ठीक है है हम इतने अमीर नहीं, अल्लाह हमें भी अमीर करे, हो सकता है जी जहाजों की कोई इस तरह की क्रीम ऐप हो या ऊपर हो हाँ जहाजों हाँ की, हाँ उसने शायद अपने फोन पे किया हो। हेलो
मैंने वो किया, उसने शायद अपने फोन पे किया और मैंने आपका फोन काट दिया गलती से ओहो, जिस टाइम पे। हाँ हाँ, तो शायद उसने अपने फोन पे सर्च किया, उसने देखा उबर फॉर प्राइवेट जेट्स या करीम फॉर प्राइवेट जेट्स, और उसने वहां पे एग्जैक्टली, टक 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 किया और ठीक है, उसको मिल गया ठीक और है, वो बैठा और वो आ गया, ठीक ऐसे है, हुआ। ठीक है, वो आया, उसका बड़ा वार्म वेलकम होता है, फूलों की पत्तियां उस पर बरसाई जाती है, सारा कुछ होता है, और अगले दिन ये पूरी फैमिली तैयार होके चले जाते हैं पीरापुर। जी अब पीरापुर में जो हमारा शाहजेब है, जो कि करंट गद्दी नशीन है वहां का, जी वो अपना सामान पैक कर रहा होता, कहता है मैंने तो इनके साथ एक छत में रहना नहीं है, जिस बाप ने मेरी माँ की इज्जत नहीं की और उसको जी किया, मैं तो ये नहीं करता। वो जी, सामान शान पैक करता है, लेकिन जाके सबसे सामने खड़ा हो जाता है उनका वेलकम करने के लिए। हाँ ये जी, बात मुझे तो समझ नहीं आई, आपको आइए तो नहीं समझा दो। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं आई। मुझे ठीक है, तो मुराद का रिएक्शन ज्यादा अंडरस्टैंडेबल था कि ही टोटल हिपोक्रेट है, वो पीछे से कुछ और हाँ करेगा लेकिन ऊपर ऊपर से वो जो है ना, ही इज हाँ, प्लेइंग अलोंग। हाँ ठीक है। बहरहाल वो खड़ा हो जाता है शाहजेब, वहां पे सबको वेलकम करता है, दोनों लड़कियां भी आती हैं, और दोनों लड़कियां जाके अंदर फिर वो मिलती हैं बड़ी पप्पी मामा जान से। से, जी हाँ, हाकिम बीबी से। जी हाकिम बीबी एके बादशाह बेगम। जी, तो वो हाकिम बीबी तो फौरन देख के पहचान लेती है कि ये छोटी वाली है, इसका तो सीन ऑफ है बड़ा, ये आउट है हाँ बहुत लड़की। हाँ तो हाँ ये हमारे पीरा, तो फिर वो सुनाती है अंकल को भी कि तुमने क्या अपने बच्चों को पाला। अंकल कहते हैं खबरदार, मेरी बेटी के बेटियों के बारे में तो ये सब कुछ ना कहो, तुम हाँ अपने ऊपर फोकस करो। वहां पे एक हाँ, सवाल उठता है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हाकिम बी ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। जी उन्होंने बोला कि जो तुमने मेरे लिए चूज किया था ना डूड, ये हाँ बात याद रखना ब्रो, क्या वो तुम्हें अपनी बेटियों के लिए भी चूज करना पड़ेगा। तो तुम्हें क्या हाँ लगता है कि मेरे सर पे ये चादर भारी नहीं है? ये बहुत भारी है। हाँ सो अगर हम सोचें एक सेकंड के लिए, तो जब हाकिम भी बादशाह बेगम बनी होगी, तो हाँ, इज दिस एन इंडिकेशन कि वो खुश नहीं थी उस वक्त बादशाह बेगम बन के? उसको फोर्सफुली बनाया गया, वो कोई और जिंदगी चाहती थी, या मे वो बी, एम ही कह हाँ रही है? हाँ, नहीं मेरे ख्याल है it definitely indicates that she wanted another life. She couldn't marry and she had to be kept in a Zanan Khana and she has no interaction with men at all. So definitely she sacrificed. आपने एक ही बात पकड़ी, शी इज केप्ट इन No, जनान खाना एंड शी इज नो इंटरेक्शन विद मेन। but she couldn't marry, right? She's not married. Which means that she couldn't have a wholesome life. और क्या उसका, और क्या मतलब है उसका कि सफेद कपड़े पहनने पड़े उसको पूरी जिंदगी? नहीं, नहीं, यही कुछ मतलब है ना लोग होते उसका। हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना, वो पावर हंग्री होते हैं कि यार हाँ पावर आ गई हमारे पास, वो हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस पावर चाहिए। तो अब आप मैं ये जेन्युइन सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि बादशाह बेगम के लिए पावर वाज नॉट इट? जैसे आप पिछली किस्त में कह रही थी कि यू नो बिकॉज शी इज सच अ डिजायरेबल वुमन, कोई आपको ये बात I ऑड don't नहीं think लगती? I use those words, but if you That's what you said. are, That's what no, you said. You said because she's no, such a desirable woman. आपको सोच के ये हैरानगी नहीं होगी कि कोई मर्द अगर कल को उठ के और बोले कि I head over heels in love I with said Bacha? that she cuts a very intriguing figure, and she has a mystique and the aura around her that you would think that somebody would fall for her. She has that kind of a personality. She's not तो मैंने कोई गाली तो wishy-washy. नहीं दी, डिजायरेबल ही बोला है, तो ठीक इसका ये है, तो मतलब क्यों डिफेंसिव क्यों हो रहे हो? इट्स ओके, आप कर रही है ठीक बैक है, फुट पे। ओके हसन, ओके ओके, ठीक है, इट्स ऑल राइट। तो हाँ, नहीं मेरा ख्याल है कि देयर इज मोर टू इट। शी डेफिनेटली व्हाट शी सेड हैज मीनिंग, इट्स नॉट अ कैजुअल रिमार्क। है ना? नहीं, Yeah, that's what I thought. सर्टेनली सर्टेनली। फिर जी उनकी बैप्टिज्म होती है लड़कियों की। पानी के साथ दूध की नहर, दूध पहले के तो दो फवारे में। बैल जो होते हैं उनकी सैक्रिफाइस होती है एट द ऑल्टर, जी। और उसके बाद दूध की एक पॉन्ड में उनकी बैप्टिज्म होती है, हम्म। और उसके बाद फिर क्या होता है? फिर बस वो थप्पड़ पड़ता है छोटी वाली को। छोटी वाली का थप्पड़ पड़ता है जी। और बख्तियार जिसको शामिर ने बुलाया होता है, वो उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और उसको फिर गार्ड जो है वो, हाँ, गाड़ी भी आमना जी उसकी, वो जिस पे अभी नंबर भी नहीं लगा हुआ, अप्लाइड फॉर की नंबर प्लेट लगी गई। ओह तो अगर ओह अप्लाइड फॉर की नंबर प्लेट वाली टोयोटा ओह, टोयोटा जो कि एक रिलायबल गाड़ी है आपकी, अगर आपने 0 मीटर टोयोटा ली और वो खराब हो गई है, तो बख्तियार डूड, यू गॉट बिगर इश्यूज ऑन योर हैंड। यू गॉट एक तो तुम मोटरसाइकिल, एक तो तुम अपने हार्ले में चाबी लगा के छोड़ जाते हो क्लास हाँ लेने, हाँ ऊपर से तुम्हारी 0 मीटर गाड़ी AFR 021 अप्लाइड फॉर एक 2021 का मॉडल, हाँ 2021 का मॉडल चलते चलते बंद हो गई एकदम। हाँ हाँ, ये शायद पेट्रोल तो खत्म हो गया हो ना, उसने नाम दिलवाया हो, ये भी तो हो नहीं, सकता है उसने ना। आगे कहा कि मेरी गाड़ी खराब हो और गई। वहां सिग्नल भी नहीं आ अगर रहा था, तो ही कुडंट इवन कॉल एनीबॉडी, तो तो अगर रात उसने भी हो गई। पेट्रोल भी नहीं डलाया गाड़ी में हाँ अपनी, तो हाँ, बहुत ही निकम्मा है बख्तियार। तो मुझे अच्छा बख्तियार की अच्छा, समझ नहीं ये आती। बातें तो बड़े मजे की हैं सारी हसन, लेकिन बात जो है ना वो ज्यादा सीरियस है। बात ये है कि बादशाह बेगम जो है ना,
वो एक ऐसा ड्रामा है which is, पहली बात तो ये कि very different from what we usually see on television, which is why we are all intrigued to watch it. ठीक है, हम बार बार ये बात करते हैं कि जी फैमिली ड्रामा, सास बहू का सागा, चादर और चार दीवारी, इसके अंदर ही सारे ड्रामे होते हैं, इसके बाहर हम निकलते नहीं हैं। तो ये एक ऐसा ड्रामा है जो कि पूरी तरह इस पूरी एक फंसे हुए सिनेरियो से निकल के बाहर आया है। They've created a whole world in Piranpura, Piranpur, पीरापुर पीरनपुर। पीरापुर वहाँ पूरा एक फिक्टिशियस उन्होंने एक पूरी जगह बनाई है जहाँ पे औरतों का राज है बेसिकली। सो इट्स फिक्शन, राइट? इट्स fiction to the extent of, would you call it fiction fantasy? I don't know. But the problem is that जितना जमना चाहिए ना बादशाह बेगम को उतना नहीं जम रहा। ये फ्लॉज है ना सारे, इस वजह से नहीं जम रहा। ये फ्लॉज है सारे, हमने मजाक तो नहीं किया ये सब, ये फ्लॉज है सारे जी। ये फ्लॉज जो है ना इनकी वजह से आपने, सॉरी एक छोटी सी बात, फिर आप, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। पिछली किस्त में हमने देखा कि शाहजेब ने इनकार कर दिया ग्रैंड मास्टर को कि नहीं मैंने उनको नहीं बुलाना, कुछ नहीं करना जी। हमें ये लगा, इंडिकेशन ये लगी कि वो जो क्या नाम है उनका, नाम भूल गया सॉरी, बट वो जाते हैं, खानजादा नाम है उनका, खलीफा साहब, हमें ये लगा कि खुद गए अपने तौर पे, हमने डिस्कस भी किया पिछली जी। बट इस किस में बादशाह बेगम शाहजेब को कहती है कि तुमने बुला लिया उसको, शाह आलम को, और तुमने वेट भी नहीं किया, तो मैं मरी तो नहीं थी अभी। तो उसने, शाहजेब ने आगे से ये तो नहीं कहा कि मैंने नहीं बुलाया, या खलीफा ने खुद, और अदरवाइज मतलब क्या ये इंडिकेशन थी कि खलीफा वुड गो बिहाइंड शाहजेब्स बैक एंड डू इट? तो ये भी नहीं है। तो शाहजेब वो मान कैसे गया, कन्विंस कैसे हो गया, वो हमें पता ही नहीं चला कब हुआ, कैसे हुआ। मतलब वही बात है ना कि इतनी, इट्स नॉट अ सुपरनैचुरल फैंटेसी कि मैं ये मान लूं कि जी पेट में खंजर मारा उस मेड ने और बादशाह बेगम बच गई। एंड आपने मजाक में कहा कि जॉन स्नो मोमेंट आया है, लेकिन वाकई सोचा जाए तो वो कैसे बच गई भाई? हाउ डिड शी सर्वाइव दैट स्टैबिंग? मैंने जॉन स्नो एमी तो नहीं बोला था। there are how did she very many similarities between so the genre is a bit confusing. I'm a bit muddled right now. What is the actual genre of बादशाह बेगम? It fiction तो है fictitious, एक पूरा उन्होंने एक जगह बना दी है, एक आपको सिनेरियो भी दिया है कि ये ऐसा गांव है जहाँ पे औरतों का राज है, लेकिन उसमें अंदर जो चीजें हो रही हैं वो बड़ी सुपर नेचुरल टाइप हो रही हैं जो कि आर नॉट कन्विंसिंग। मतलब बादशाह बेगम जो है वो कैसे उनको खंजर से मौत नहीं आई? how did she not die without any medical help, mind you? कोई डॉक्टर, कोई नर्स, कोई कुछ नहीं देखा, nothing exactly, कोई पट्टी होते हुए नहीं देखी आपने, nothing, उनके कोई खून का कतरा नहीं बहते हुए, कपड़े तक नहीं गंदे हुए उनके, बिल्कुल। फिर ये कि जहाँ इतना जनान खाना का एक प्रोटोकॉल है, जहाँ कोई मर्द प्रेग्नेंट औरत भी नहीं आ सकती अगर शी इज एक्सपेक्टिंग अ बेबी बॉय, वहां पे ये दो लड़कियां आई हैं who are like studying with boys and they're urban girls. How are they going to settle into this thing? How is she eligible to become a Badshah Begum? फिर लास्ट टाइम भी बहुत बड़ा फ्लॉ था कि शाह आलम की जवानी जो दिखाई हुई है वो जवानी उनकी लग नहीं रही थी। उनकी बीवी कैसे फौत हुई है हमें पता नहीं है। So there are too many unanswered questions that leave one kind of wondering, why is this like, are these so many flaws, or is it like something is going to unravel? I don't know. Otherwise, on the face of it, it's very interesting. The story is very, very interesting. It's very different. But because of these flaws, there's many a slip between the cup and the lip. That's what's happening. Too many slips. मैं ये नहीं समझता कि ये फैंटेसी है इस वजह से वो जिंदा हो गई, मतलब जिंदा नहीं हुई है, जो भी वो बच गई, आपको नहीं लगता फैंटेसी है? हाँ, ये फ्लॉ है, बिकॉज ये वो नहीं है सुपर नेचुरल पावर, कोई एज सच अभी तक उसका जिक्र नहीं हुआ ना मेरे ख्याल में, ये वो जॉनरा है। बट आई वुड लाइक टू थिंक दैट इट इज अ फ्लॉ। वो उनको नहीं दिखाया आपने सर्वाइव होते हुए, या उनको मेडिकल अटेंशन मिलते हुए, या कोई पट्टी करते हुए। इंसान तो है ना, वो इंसान की बच्ची है एट द एंड ऑफ द डे। तो क्या है वो, मतलब ऐसा तो नहीं है कि ड्रैगन का अंडा हुआ और वहां से कुछ निकल के आ गया बच्चा या कुछ, लाइक यू नो। सो इन दैट वे वी नीड आंसर्स कि वो कैसे बची हैं। एग्जैक्टली। उन्होंने एकदम आंखें खोलनी, तो आई मीन इट्स ऑल वेरी आर्टिस्टिकली डन, कुडोस, बड़ा अच्छा है डायरेक्शन और वो एंगल्स और वो सब कुछ सही है। बट स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू, इज इट मेकिंग एनी सेंस? इज देयर एनी लिंक? इज देयर अ प्रेमिस जो आपने बना दिए, उसके ऊपर आप ये डेवलप कर रहे हैं, बिल्डिंग खड़ी कर रहे हैं? नहीं। तो बहुत कुछ हेवायर हो रहा है। हेवायर है थोड़ा सा, थोड़ा सा हेवायर है, समझ नहीं आ रही कि कुछ चीजें क्यों हो रही हैं। देयर इज नो रीजन बिहाइंड देम।
हाँ अब वो कैसर है, वो कह रहा है मेरी बेटी पैदा हुई है, वो अगली बादशाह बेगम होगी, बट 2 लड़कियां तो हैं ऑलरेडी जो बादशाह बेगम हो सकती हैं। इसमें ये जरूर इंटरेस्टिंग आमना बात है कि ये 2 लड़कियां कैसे, इनमें से एक एलिजिबल जी कैसे होगी, जी, जो बिल्कुल मैंने पिछली बार भी पॉइंट रेज बिल्कुल किया था बिल्कुल कि बिल्कुल। तो वो इंटरेस्टिंग है। आई एम लुकिंग हाँ फॉर, आई होप कि और कुछ नहीं तो उसको तो एड्रेस करें ना कि वो हाँ कैसे हाँ एलिजिबल हाँ होगी। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि इसकी ना डायरेक्शन में ओवर ओवर आर्टिस्टिक होने के चक्कर में भी ना इट्स लॉस्ट सम ऑफ इट्स एसेंस और पंच। इट कुड वेरी वेल बी आमना कि उन्होंने वो जो पहले एपिसोड में सीन डाला था वो खाली शॉक वैल्यू के लिए डाला हुआ था, उसका और कोई पर्पस कि कौन भाई सा सीन? प्रेग्नेंट औरत को जो भी है उन्होंने मार के हाँ। निकाल दिया कि वो है, बस वो शॉक वैल्यू के लिए था कि उसका कोई हम्म रियल पर्पस नहीं था, हो सकता है हम्म। बट आगे चल के पता चलेगा। आगे चल के पता चलेगा, बिकॉज अभी तो इट्स लाइक वही बात है, इट्स अ बिट ऑल ओवर द प्लेस। इट इज Some things are over dramatized and they're like annoying, like the way Bacha Begum talks. Why does she talk like that? करके क्यों? दिखाया ना, आप मुझे फोन पे करके दिखा रही थी उस दिन। नहीं, वह बैठे कि तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने कोई तमीज नहीं सिखाई। Why is she talking like that? जबकि बाकी सब नॉर्मल बात कर रहे हैं। बादशाह बेगम है ना भाई वो। नहीं तो बाबूला नहीं रही ना बादशाह बेगम, other than the fact that she survived a very close call with brush with death, but समझ नहीं आ रही। तो वही बात है कि there are too many loopholes, उसकी वजह से the story is a bit all over the place. Otherwise I'm extremely happy that यार कोई story घर की चारदीवारी से बाहर निकली है। It's a new location, there are new actors, it's fresh, the story is different, but what are you doing with the different? That is my question. बात यह है कि जैसे हम फिल्मों के बारे में ये बात कहते हैं कि यार के एक छोटी इंडस्ट्री है या इन्फेंसी में है, तो इसको बढ़ने दो, इसको आगे थोड़ा सा करो, तो थोड़े फ्लॉज आप इग्नोर भी कर देते तो कोई बात नहीं है। बट पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री तो नई नहीं है ना, नहीं। ये बहुत अच्छी बात है और इनकरेजिंग है और उस पर हम अप्रिशिएट करते हैं पूरी टीम को कि उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं मार्केट में। लेकिन उसकी एग्जीक्यूशन इससे बहुत बेहतर हो सकती थी और होनी चाहिए थी। जी जहाँ पे पैसों के खर्च करने की बात है वो उन्होंने किए हैं, वाकई में वो नजर भी आता है। आपने प्राइवेट जेट जी जी, दिखाया, बिल्कुल बिल्कुल सारा बिल्कुल। कुछ बैल सही दिखाया आपने, आपने फिर बैल बड़े हवेली अच्छी इतनी दिखाया, बड़ी आपने दिखाई। पूरी जो बैप्टिज्म थी दूध की, उसमें दूध जरा गाढ़ा होता तो बेहतर था, थोड़ा पतला चलो लग रहा ठीक था, है, लेकिन कोई बात नहीं। एग्जैक्टली। फिर भी वो दिखाया आपने, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज किया है। नहीं, आर्ट इट्स द वे डायरेक्शन दैट जनरली बहुत अच्छी है, पर वही बात है कि आई आल्सो फील दैट द राइटिंग इज अ लिटिल वीक, इट्स अ लिटिल लाइक इट लैक्स पंच। yes, the way that the story is unraveling or unfolding, that is not very impressive. हाँ हाँ, एग्जैक्टली। Well, let's see. I hope it उस gets better. I hope it gets better with time. वो जो छोटा भाई है उसकी एक नजर भी हमने गंदी नजर से उसने देखा भी एक मुलाजमा को, वो भी जी हमें पता है कि आगे चल के एक प्लॉट पॉइंट बन जाएगा और जी होगा। तो जी, ठीक है, लेट्स ठीक सी। है वो ठीक है। बख्तियार बैठा हुआ होता है और पास से एक वो गुजर के जाता है कारवान सा, और वो शोर हो रहा होता है, ये पता नहीं वो बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा होता है, मुझे नहीं पता। वो उठता नहीं है, वो अंकल उसको उठा के पानी पिलाते हैं तो वो उठता है, वरना वो हाँ नहीं उठा। इतनी गहरी नींद वो सोया था। मुझे उससे हाँ वो सीन याद आ गया। आमना आपको याद होगा वो मेरे हमसफर में ना, वो समरीन को पूरे लेके जा रहा होता है गाड़ी में, शाम हाँ को हाँ घुमा रहा होता है और फुल हाँ जोर से उसने गाने लगाए हुए होते हैं गाड़ी में। हाँ समरीन सो रही होती है, उसको पता ही नहीं चलता, शाम से रात, सुबह से शाम हो जाती है। याद है वो सीन आपको, हाँ हाँ जब वैन ड्राइवर उसको किडनैप हाँ करके हाँ 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 गाने फुल आवाज में लगे तो वो सो रही होती पीछे। हाँ। पता नहीं ऐसे लोग होते होंगे जिनको नींद आ जाती होगी नींद आ कभी। जाती है वैसे, आज वैन में तो आ ही जाती है वैसे। आ जाती है ना, दरख्त के नीचे पुराने टाइम्स की तरह दरख्त में तो बंदा नहीं, सो लेकिन जाता है, वैन में उसमें तो आ जाती है। चाहे गाने लगे हो तब भी। हाँ हाँ और सुबह से शाम हो, फिर पता नहीं, मुझे तो नहीं आती नींद। हाँ। आपने उधर कितनी टीवी, मेहनत किया है सफर। नहीं टीवी चल रहा हो तो मुझे नहीं आती नींद। एनीवे चले, हाँ मूविंग ऑन टू So, दोबारा। so back to Basha Begum. Yes, excellent. We're really happy that there's a story that is beyond the jurisdiction of what we watch on television. But there are too many loopholes. There are too many faults in the storyline. There are too many, little pits and crevices that need to be filled before it becomes a really impressive project. ठीक है, मूविंग ऑन टू दोबारा। जी। मुझे वो बात याद है, मैं करूं या आप कुछ कहना चाहिए पहले? मैं ये कहना चाहूंगी कि दोबारा के जो आखिरी 5 मिनट थे ना, फॉर मी दैट इज व्हाट द ड्रामा शुड हैव बीन अबाउट, बट अनफॉर्चुनेटली इट इजंट। आखिरी 5 मिनट में क्या हुआ है?
आखिरी 5 मिनट में ये हुआ है कि माहिर फोन उठा के कहता है कि मैं आया हूँ घर पे, कब से मैं वेट कर रहा हूँ, मेरू किधर है, मैं तो कॉल करूँ, ये मैं क्यों करूँ अगर वो उसको मेरा ख्याल नहीं है. तो there's a little bit of jealousy coming in and we see a little bit of passion for his wife, and that's what, for me, that was what Dubara was about. It was about their relationship, but it became about saas bahu अच्छा. or susar What bahu. no, actually what Dubara is becoming about is highly problematic, and I want to now get to what I said in the intro. आमना बात यह है कि आप एक ड्रामे में एक मुद्दे के ऊपर बात करते हैं, चले समझ में आता है, लोग थप्पड़ों की बड़ी बात करते हैं कि जी कि ऐसा सोसाइटी में होता है, और हम कहते हैं जी बिल्कुल होता है. एक ड्रामे में आपने डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर बात कर दी और उसका इशू रेज कर दिया, समझ में आता है. चले 2 में कर दी, चले 3 में कर दी. हर ड्रामे में जब आप थप्पड़ डालते हैं ना, आप उस चीज को अंडरमाइन कर रहे होते हैं, अंडर वैल्यू कर रहे होते हैं. इसी तरह अब ये जो आपने नया सिलसिला निकाला ना कि भाई के मर्द के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दो, ये अब अपनी वैल्यू खोता जा रहा है. एक तो ये कि डंक में हमने देखा पूरा ड्रामा उन्होंने बनाया, उसके ऊपर बहुत बात हुई कि यार कि 99% जो खवातीन है उनके साथ ही एक्चुअली मसला होता है, उनके सेक्सुअल असॉल्ट भी होती है, सेक्सुअल हरासमेंट भी होती है, उनको तंग किया जाता है, लेकिन फिर भी आप चूज कर रहे हैं उन 1% भी नहीं 0.1% मर्दों की कहानी बताना जिनके ऊपर गलत और झूठा इल्जाम लगाते हैं. ठीक हो गया, या 1% कर लें या 2% कर लें, ठीक है. हर ड्रामे में रिकरिंगली आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं से ये प्लॉट अब आने लगा है बीच में कि एक औरत जो है वो मर्द के ऊपर झूठा इल्जाम लगाएगी, औरत बुरी होगी, औरत गलत करेगी. और मैं यहाँ पे बात करूंगा, पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे रुबीना अशरफ साहबा की, हम बात कर रहे थे सबा हमीद साहबा की, सकीना समो साहबा बहुत बड़ा नाम है हमारी इंडस्ट्री का. अभी जब हुमायूं ने क्राउन में उनको जब वो कास्ट हुए, सकीना समो साहबा ने ट्वीट भी किया कि जी मैं नहीं देखूंगी और कुछ अलॉन्ग दिस लाइन, बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, बट वो बड़ा ओपिनियन रखती हैं कंटेंट के ऊपर. वो इस ड्रामा क्यों इस तरह के प्लॉट का हिस्सा बन गई कि जहां पे वो ये राय दे रही है उस लड़की को, जाओ कि मर्द के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दो. ये बस अब हमारे ड्रामों में ये बच गया होना कि यार कि हर मर्द के ऊपर झूठा इल्जाम लगा, हर औरत जाके जो है वो मर्द के ऊपर झूठा इल्जाम लगा दे. व्हाट्स गोइंग ऑन? एक ड्रामे में काफी नहीं था, हर ड्रामे में डालना जरूरी हो गया. व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? I don't know, Hassan. I didn't take it too seriously because अगर वो ये इल्जाम नहीं लगाएगी तो वो ये लगाएगी. अगर औरत होती तो लगा देती कि जी चोरी की है इसने, कोई चीज चोरी की है या उसने कोई झूठ बोला है, उसी उसमें उसने ये भी कह दिया कि कह दो कि इसने मुझे छेड़ा है. Of course it's problematic. It's problematic to say, for her to say that तो औरत हो तुम्हारे लिए कौन सा मुश्किल है ये कहना कि मर्द ने मुझे छेड़ा है. Of course it's problematic. You definitely have a point there. Somehow I didn't take it too seriously because I felt कि if not this then कोई और इल्जाम, अगर आपने किसी औरत को फंसाना हो तो हमारे ड्रामों में क्या होता है, वो उस पर चोरी का इल्जाम लग जाता है या उस पर लग जाता है कि जी दरवाजे में कमरे में बंद कर दो, इसका अफेयर चल रहा है किसी मर्द के साथ. अब ये हो गया कि जी लड़के को फंसाना है तो लड़के को कैसे फंसाओ, चोरी का तो लगा नहीं सकते उस पर, अगर उसको किसके साथ बंद करेंगे, मेड के साथ बंद कर सकते थे वैसे, बट हरासमेंट ही लगाएंगे ना. तो I mean, सही है in the way in how things are being written and read out. It works. It works. And it's in no way is it being normalized. It's saying, but for her to say that dialogue, that औरत के लिए कौन सा मुश्किल है, वो dialogue नहीं होना चाहिए था. नहीं आमना, 3-4 ड्रामों में तो हम देख चुके हैं, तो अगर ये होता रहेगा तो नॉर्मलाइज ही होगा ना, और क्या होगा. हाँ, हर ड्रामे में हर दूसरे तीसरे चौथे बोलना चाहिए था, ये डायलॉग नहीं बोलना चाहिए था. डायलॉग डायलॉग तो बोलना ही नहीं चाहिए था. लेकिन अगर ये प्रैक्टिस हर दूसरे तीसरे ड्रामे में, अगर गिनने में कितने ड्रामे गुजर चुके हैं यार जिसमें ये हुआ है अभी रिसेंट, हर अगर दूसरे तीसरे चौथे ड्रामे में ये होना शुरू हो गया तो इसी तरह ये वही वाली थप्पड़ों वाली बात हो जाती है. फिर आप नॉर्मलाइज कर रहे हैं ना उस चीज को, क्योंकि इस ड्रामे का मेन मकसद ये तो नहीं है ना कि आपने ये दिखाना है कि यार कि वो लड़की एक मर्द के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है. Exactly. ये तो बाय द वे एक उसने डाल दिया जिसमें बाय द वे अगर वो चोरी का इल्जाम लगाते या बिजनेस में फ्रॉड का इल्जाम लगाते या कोई और चीज करते, उसकी जो ग्रेविटी है और एक सेक्सुअल हरासमेंट का मर्द के ऊपर करंट सिनेरियो में इल्जाम लगाना, दो बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं. I agree. वो कंपेरेबल नहीं है किसी भी तरह से. I agree. तो अगर वो बिजनेस में फ्रॉड का कुछ करके जो वो साहब है जो कह रहे हैं कि मैं बड़ा, it was a very tone deaf scene, very tone deaf. ना करें यार कि जरूरत खास तौर पे जब आपने इतना अच्छा दिखाया है पूरा सीन के जो शबीर भाई छेड़े होते हैं शन्नो को, और वो पूरा आके समझाता है उसको कि तुम्हारी बेटी है, वो बड़ी होगी, वो स्कूल जाएगी, कॉलेज जाएगी, उसके बाद नौकरी पे जाएगी, उसके बाद तुम जैसा कोई गलीज आदमी छेड़ेगा आके तो तुम्हें कैसा फील होगा. दैट वाज सच अ गुड मैसेज
कि तुम वो इसको भी क्यों है? अपनी वो क्यों है? इवन क्या आउट करने के लिए, इवन आउट करने के लिए कि देखो जी हमने ये भी तो दिखाया है, हमने ये भी तो दिखाया कि मर्द भी औरतों को करने हैं, इसलिए हमने ये दिखाया कि औरत मर्द पे लगा रही है, इक्वल हो गया। ऐसे नहीं होता। 98% ये स्टैट्स हैं, मैंने नहीं निकाले। या 98% जो या है वो मर्द औरतों को हरास करते हैं। दो जी फीसद बिल्कुल, औरतें शायद जो हैं ज्यादा वो ही हो गलत, हसन, इससे ज्यादा ही हो इससे भी शायद। ज्यादा होगा जो जी अनरिपोर्टेड केसेस आप अगर इंक्लूड करें जी तो बिल्कुल दो आटे में नमक के बराबर जो मर्द है उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हैं। तो आप एक इस तरह से इवन आउट नहीं कर सकते चीजों को, जी गलत बात है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री, आई एग्री। मैंने उसको ज्यादा नहीं लिया बिकॉज मेरे लिए दिस इज नॉट व्हाट द ड्रामा वाज सपोज्ड टू बी अबाउट। बेसिकली एक सास बहू सागा बन गई है, whereas the सास इज द ससुर एंड द बहू इज द बेटा। सिर्फ जेंडर स्विच हो गया है, मगर ये सास बहू सागा बन के रहेगी, which is very unfortunate because we wanted it to be You said the सास is the ससुर हाँ हाँ वही है ना, जेंडर स्विच हो गया, and the बात तो वही बेटी है। is बहू। या बात सही है वैसे आपकी। जेंडर स्विच कर दिया उन्होंने, बात आ जाके उन्होंने सास बहू सागा ही शुरू किया है। ससुर बहू है, पहले सास बहू थी, अब ससुर बहू हो गई है, ससुर बेटा बेसिकली, ससुर बेटे का है ना टकरार पूरी। तो स्टोरी तो वही है, बट जो उनकी रिलेशनशिप थी, एंड यार बिलाल अब्बास खान इज सच अ फाइन एक्टर। लुक एट हाउ ही प्लेज विद सीन्स, लुक एट हाउ ही कमांड्स द स्क्रीन व्हेन ही कम्स ऑन। अब हीरो लगता है यार, वो बात करते हुए बंदा हीरो लगता है। चार्मिंग, वेरी वेरी So चार्मिंग बॉय। charming, so charming, such a charming performance. आपको बिलीव आपने करना शुरू कर दिया है कि यू नो दिस बॉय इज मैरिड, और आपने उसका ऑरा भी क्रिएट कर दिया है कि जी बिजनेस को भी चार चांद लग गए हैं, और आके उसने शन्नों की भी इज्जत बचा ली। एंड वो इसलिए बचाई कि जब कल को स्लाइमी सहर इल्जाम लगाएगी तो शन्नों आगे कहेगी कि झूठ बोल रही है, मेरे साथ तो उन्होंने ऐसा किया, तो माहिर भाई ऐसे नहीं है। तो ठीक है, बट द थिंग इज दैट व्हाट आर यू डूइंग विद द स्टोरी? इट्स बेसिकली अ ससुर बेटा सागा। सास बहू का जेंडर आ, आपने चेंज कर आ, दिया है। आपने आखिरी बार माहिर और मेहरू को एक साथ कब देखा है दोबारा में? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, आपने जहांगीर पिछले साहब और मैनू को ज्यादा देखा है इस एक एक पूरी, स्क्रीन में। हाँ। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट इस पूरी किस्त में हमने माहिर और मेहरू को एक साथ देखा है या नहीं नहीं देखा? नहीं देखा, नहीं नहीं देखा, नहीं, एक नहीं सीन में। नहीं। तो वही बात है कि जब आप कोई चीज बेचते हैं एक बार देके, एंड देन यू ट्रिक पीपल इनटू वाचिंग एंड देन यू गिव देम समथिंग एल्स, आई फील चीटेड। और ये हमने किसी और ड्रामे में भी कहा था। हम्म। I don't remember which drama, but I also we discussed this in another drama as well. That what you promised us, you didn't give us. I feel cheated with Dubara. That's the problem. I did not sign up for a Sas Bahu Saga gender reversed. I signed up for a I though am utterly disappointed with the direction that it's taking. yes, Not yes. cool. Not cool. I signed up for a love story between a woman who's married to a boy half her age. I signed up for this love story. I did not sign up for a family drama at all, which is unfortunately what they're giving us. Not fair. Not fair, guys. Not fair. I'm very disappointed. ठीक है। We're disappointed with दोबारा। Moving on to कितने Oh ड्रामे कर लिए God, we're हमने? so अमानत। disappointed today. We were disappointed with Badsha Begum. हमने बिल्कुल उसको निकाल दिया। बजात रह गया आपका, और ए मुश्ताक। अल्लाह ही रहम अच्छा करे। चलें, बज्जात की तरफ आते हैं। जी। मुझे तुम अभी भी पसंद हो। क्या कहना चाहेंगे आप बज्जात के बारे में? दो आप किस्तें हमने अगर मजीद देखी हैं। अगर आप मुझे माजरत दे दें बजात को दोबारा देखने से। वाह वाह, क्या आपने बात की है बज्जात को दोबारा देखने से। जी दे देते हैं आपको माजरत अगर आपको मुझे चाहिए तो। आप माजरत दे दें बिकॉज रमजान के ड्रामे शुरू होने थे, हम जी डिसाइड कर लेंगे किसको जी, स्किप करना है किसको रमजान क्या के करना ड्रामे शुरू होंगे। आई वुड रादर वॉच दोस। I can say a lot about Mrs. and Mr. Shamim if you'd like me to talk about that. है। नहीं तो बज्जात के बारे में आप बिल्कुल बात ही नहीं करना चाहेंगे? I have nothing to say. It was क्या आप बताएं क्या हुआ इन दो किस्तों में? बज्जात की पहली किस्त हमने देखा है कि वो छोड़ के चली जाती है, जो हुदा होती है, तो ये जी लोग घबराते हैं, उसको ढूंढते हैं कि वो जी, कहाँ वो गई, मिली क्या नहीं हुआ है दो क्या हुआ किस्तों में। क्या शी हुआ। इज नॉट कम बैक। वो नहीं मिली। फिर मीनवाइल ये कहते हैं कि ये आज कंदील का वलीमा है, तो उस पे जाना है या नहीं जाना, क्या करना है बताओ। जी तो भाभी बेगम कहती हैं कि हम बोलेंगे कि हुदा की तबीयत खराब है, हम नहीं बताएंगे वो क्या है, तो आप लोग सारे तैयार हो, हम बिजनेस कम्युनिटी आई होगी, वहां पे जाना जरूरी है। तो वो जो है मेहरुन निसा, उसकी वालदा,
जी जी पिया की, वो कहती है कि भाई हम मेरे से गलती होगी, माफ कर दे, मुझे तलाक करा दें प्लीज प्लीज, मेरी गलती हो गई। हाँ, तो इतना वो भाभी आसान है बिल्कुल। तो भाभी बेगम कहती है कि ये शादी कोई गुड्डी गुड़िया का तो खेल नहीं होता। एग्जैक्टली। तो फिर मैंने सोचा कि आंटी कल रात को आपने शादी करा दी है गुड्डे गुड़िया का खेल समझ के, जी, तो कराते वक्त वो खेल नहीं होता, लेकिन तलाक एक बच्ची को जिसको आपने फंसा दिया है एक जालिम शख्स के साथ आप जिसने उसकी अनाल इज्जत करा पे दें हमला सुबह, किया, बिल्कुल बिल्कुल। अब नल कराने में अब ये भाई गुड्डी गुड्डी का खेल हो गया, नहीं जी, हो गया गुड्डी गुड्डी का, नहीं, मतलब किस तरह के डबल स्टैंडर्ड्स हैं आंटी के। बहरहाल ये बात होती है वहां पे। और फिर वो जब वलीमे पे पहुंचते हैं तो वहां पे ये लोग भी पहुंच जाते हैं, लड़की भी फुल तैयार होके पहुंच जाती है और अम्मा भी तैयार होके पहुंच जाती है, और वहां पे जाके कहती है कि भाई हम तो इसलिए नहीं घर गए जी, क्योंकि इसका निकाह हो गया बच्ची का इस लड़के जी, के साथ। जी। अब वहां पे वो जो पूरा सीन था, वहां पे जो जिस तरह से सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होती ओवर है ना, एक्टिंग, वो होती है कंदील की सास। जी कंदील की सास, उनका नाम भी मैंने लिखा था, उन्होंने मैं आपको बताती हूँ, मैंने बड़ी मेहनत से देखी थी एपिसोड। उनका नाम था जी, नहीं नहीं लिखा हुआ, काशिफ तो उनका, हाँ, नहीं नहीं लिखा लिखा हुआ था, कहीं भूल गई। बड़े जो भी वो आंटी थी, हाँ जी, उन्होंने इतनी कोई ओवर एक्टिंग की और ऐसी इतना वैसी। उन्होंने उनको ये ना नाराजगी थी सिर्फ, कि हाँ हाँ निकाह मुझे बगैर बताए किया कैसे। फिर जो उन्होंने ताने मारे कि अच्छा हाँ तुम दोनों की तो हो ये तो लड़की नाराज है, हा, 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 ये तो असल में नाराज है, हमारी बहू को क्यों तुमने नाराज कर दिया, हा, हा, हा। अबे यार कम ऑन यार, हाँ। और बीच आई में एम नॉट काशिफ हैप्पी ने विद। भी एटीट्यूड। द ओनली गुड थिंग अबाउट these two episodes was Kandil's character, because Kandil for once when I thought she'd say कि बकवास कर रही हो, मैं गाली निकालने लगी हूँ, माजरत चाहती हूँ, जो बच्चे देख रहे हैं वो अपने कान बंद कर लें, लेकिन मेरा ख्याल था कि कंदील कहेगी बकवास कर रही हो, हरामजादी, मेरे भाई पे इल्जाम लगा रही हो, मगर ऐसा वो कुछ नहीं कहती। वो कहती है बिया को मैं बचपन से जानती हूँ, वो झूठ नहीं बोलती, वो जो कह रही है सही है, दानियाल का कसूर है। आई रियली लाइक कंदील कैरेक्टर। मॉडर्न लड़के लड़कियां ना भाई ये फुल लोग। मार्क्स टू कंदील के। नहीं, मॉडर्न तो और भी बड़े हैं, तेरे हैं मॉडर्न, तो साइमी हाँ सहर भी है भाई दोबारा में। हाँ, फुल ये मार्क्स टू भी बड़ी, कंदील कैरेक्टर, दैट वाज एक्सीलेंट। जो हमारा हीरो है वो शुरू एपिसोड हुई माँ की गोद में सर दिया हुआ, उसके बाद मुझे याद नहीं आ रहा उसका हाथ कैसे जला था भाई। पिछली एपिसोड के एंड में जब वो अपने पुराने घर जाता है अबाई घर में, वहां पे आग लग जाती है ना उसकी शॉल को, मोमबत्तियों ओह से लाइट राइट। चली जाती है, मोमबत्तियां जल रही, ओह ओह ओके। तो उसका हाथ जल जाता तो है वहां आधा पे। तो उसकी उसके सीन क्या थे कि सर में गोद लेके वो सोच रहा है, फैंटेसाइज कर रहा है बिया के बारे में कि बीच में क्या हो बहुत सारे गया। फ्लैशबैक्स थे, स्लो सीन्स थे, फ्लैशबैक गाना चला थे, है बीच तीन में चार माँ बार। उसको मरहम लगा रही है, ऑल दैट हो रहा है, फिर वो गया अपनी माँ के पास, वो समझ नहीं आ रहा कि ही हेट्स हिज मदर बट ही इज बीइंग एन ऑनरेबल सन स्टिल देयर फॉर माँ हिम। के पास तो वो तब जाता है जब वो देखता है कि बहन किसी और के साथ बहन रीवो में किसी फिर और रही के होती साथ, है। एग्जैक्टली, ही हेट्स देम बट ही इज ऑनरेबल, सो वो सब है। बिया जो है वो उसको बात स्पोरैडिक जुबान लगती है, कभी तो वो जुबान ही नहीं है उसके पास, कभी जुबान लगती है तो जुबान लग जाती है। बात इसमें यह है कि उन्होंने ये दिखाया है कि जैसे वो इमरान का किरदार है वली, वो बदजात है ना, तो उसके साथ बुरा हुआ, सोसाइटी ने उसको किया, तो अब ये देखें ये जो अच्छे नाम वाले लोग हैं, जो जात वाले जी। हैं, जात पात वाले, देखें कि वो किस तरह अपना मुंह काला करा रहे हैं। सो दैट्स ओह व्हाट वी ये, आर बीइंग शोन। जी जी ओके, ओ जी, कि ओ किस तरह इनका मुंह काला हो रहा है, कि ये बड़ा ओ अपने आप को समझते हैं ना कि ओके सोसाइटी में इनका नाम है, इनकी बड़ी ओके। इज्जत है। तो इसीलिए वो सीन भी आया कि जब वो घर पे आते हैं कुछ लोग गेस्ट उनको मुबारकबाद देने, वो कहते हैं कि अगर आपने देखे बच्ची के साथ ऐसा किया तो वो तो आपकी इज्जत कहीं पे भी नहीं छोड़ेगी, आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूँ ऐसा करने से। तो बेसिकली वो यही बताना चाह रहे हैं कि यार कि इज्जत वाले घरों की भी फिर जब बेइज्जती होती है तो ऐसे होती है अगर वो लोगों को इज्जत ना दे दूसरों को। दैट्स द जी मैसेज। जी जी अच्छा एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, अली अब्बास इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड वो बड़ी मेहनत करते हैं हमेशा, जी और इसमें भी अगर आप इफ यू सेट असाइड एवरीथिंग एल्स, जो उनकी अदाकारी है, जी क्योंकि पिछले एपिसोड में भी हमने मेंशन किया वो एक जो रेंज है वो कभी कभी स्विच कर जाता है, दिखाने में, दिखावे में कि मैं बुरा नहीं हूं, मैं अच्छा हूं, फिर वो असल में बुरा है ऑब्वियसली, वो उसकी जो एक अलग उसका एक शेड हमें नजर आता है। तो अली ने वो अच्छी तरह से निभाया। आई थिंक he's a good actor, he's a talented जी। actor, but इनका he's जो always shortchanged. इनका जो दूसरा ड्रामा आ रहा है जिसको मैं आई ऑलवेज थिंक ऑफ इट एज एंजाइना। अंगना, अंजाइना, अंजाइना जो है कि दूसरा ड्रामा, उसमें भी बिकॉज 7 days a week हम देख नहीं सके, लेकिन मैंने सुना है कि उसमें भी उनकी अदाकारी बहुत अच्छी है और बड़ी अच्छी स्टोरी
बैक ट्रैक बहुत अच्छा है उनका किरदार का। वही थप्पड़ों वाला वो जो ड्रामा जिसमें जी रबाब जी हाशिम का और जी अली का, बट उसमें जो अली का किरदार है उसका बैक स्टोरी उन्होंने दी हुई है कि किस वो ट्रॉमा से गुजरा, किस वजह से है। मैंने एक पूरा ड्रामा नहीं देखा, मैंने एक दो क्लिप्स देखे हैं, उसमें अली की परफॉर्मेंस देखी है, सो ही इज जी डन वेरी वेल। जी सो मैं ये कह रहा था कि अली, मुझे ऐसा लगता है अनफॉर्चुनेटली इज ऑलवेज शॉर्ट चेंज। जो ड्रामों का अली हिस्सा बनते हैं वो ड्रामों की कॉन्वर्सेशन कहीं और निकल जाती है, तो अली की जो परफॉर्मेंस है मुझे वो लगता है कि वो कहीं ना कहीं ओवर शेडो हो जाती है दूसरी चीजों की वजह, अंडर ठीक माइंड है हो जाती है दूसरी चीजों की वजह से। बट ठीक ही इज है अ टैलेंटेड बॉय, और जी। घिसी पिटी मोहब्बत में ही शोन वेरी वेल आल्सो। देखिए, सो आई बज़ात होप में कि टैलेंट की कमी कोई नहीं है। आपके पास इमरान अशरफ है, वेरी टैलेंटेड। आपके पास उर्वा है, वेरी टैलेंटेड। आपके पास अली अब्बास है, वेरी टैलेंटेड। आपके पास ये महमूद सब असलम साहब है। महमूद असलम साहब हैं। आप बट अनफॉर्चुनेटली कैरेक्टर्स बड़े वीक लिखे गए हैं। और जस्ट I mean, with due respect to everybody who's watching, and I know it's getting a lot of views, I would rather that people continued watching it at leisure. अब मुझे excuse कर दें because it's not my cup of tea at all. ठीक है, फेयर इनफ, और फेयर ऐसा इनफ, नहीं है कि चले। कोई बहुत ट्रेंडिंग ड्रामा है जिसको देखना जरूरी है क्योंकि लोग देख रहे हैं. It's not a खुदा मोहब्बत in that sense, you know, that we have to watch it ठीक, despite disagreeing with it. But this is really not my cup of tea. ठीक है, तो चले अभी रमजान ड्रामे शुरू हो जाएंगे हफ्ते एक में, तो फिर हम डिसाइड कर लेंगे हमें कैसे इसको परसू करना जी है। जी. मूविंग ऑन टू फाइनली आमना जी, ए मुश्ते ए खाक की दो मुश्तखाक. किस्तें। I don't know about you, Hassan, but I thought these were two very impressive episodes. अगेन मैं तमहीद इस चीज़ से बांधूंगी कि मुझे हर वो ड्रामा इम्प्रेस करता है जिसकी स्टोरी लाइन थोड़ी सी फ़र्क हो. द सेम अप्लाइज टू बादशाह बेगम. थोड़ी सी फ़र्क इट अप्लाई टू दोबारा जब हमारा ख्याल था स्टोरी फ़र्क है, अनफॉर्चुनेटली नहीं थी. बट ए मुश्तखाक में भी बिकॉज द स्टोरी इज़ सो डिफरेंट, आपका इंटरेस्ट जो है ना वो बरकरार रहता है. स्टोरी डिफरेंट है, परफॉर्मेंसेज बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है. I thought these were really interesting episodes. What do you say? I will go back to the initial review that you did one day, and you said that यार ये premise देखो कितनी अच्छी है. Yeah. और मैं इस किस्त, ये तीसरी किस्त थी, if I'm not mistaken, correct me if I'm wrong, आपने शायद लिखा हो 30th and 31st episode. So 29th 30th and episode, 30th. 29th and 30th. okay, 29th and 30th episode में एक major twist आता है जहाँ पे हम जी. देखते हैं कि एक atheist जिसको हम देखते आ रहे हैं, जिसको This जो is खुदा not the पे twist, यकीन है. Hassan. This is not a twist. This is the climax of the story. This is not a twist. You I think the felt story is that, ending now? yeah, yes, absolutely. This was a climax of the story. This is not a twist. And I thought it was a very strong climax. And I thought thought on it, okay, two things. Sorry, हाँ. आपकी बात. अगर तो this is the climax and the drama is ending, Yes. fair enough. But जी. if we're midway, because with most geo dramas, you know, the story sometimes goes on to 40 episodes and maybe even 50 episodes. So if it's actually that कि ये midway एक twist आ गया, तो फिर मेरे दूसरा इसके ऊपर नहीं, तासुरात मिडवे होंगे. तो तो हो आप नहीं सकता कंटिन्यू. ना, बिकॉज अगर आप हाँ मिडवे भी करें तो 60 किस्सें तो नहीं होंगी है मुश्तखाक की. इट्स नहीं, ऑलरेडी मतलब 30 10-15 किस्तें एपिसोड्स. अभी और हैं अगर. मेरा नहीं ख्याल. आई डोंट थिंक सो. I mean, I hope not. Then we'll bitch it out अगर हुई. But for me, this was the climax. This was a climax कि मुस्तजाब जो है वो जिस तरीके से कहता है कि मैं जा रहा हूँ उसको लेने, and I'm victorious, और मैं अपना झंडा लेके आऊंगा मोहब्बत का, and I'm going to get her and I've won her back. और फिर then he picks her up, and जो रास्ते में जिस तरीके से गोली लगती है, and फिर वो जो दिखाते हैं between episode 29 and 30th वो गिड़गिड़ा के जिस तरह रोता है खुदा के आगे, और वो कहता है कि मैं हार गया हूँ, and मैं बिल्कुल मतलब I succumb to your superiority. I think those were very powerful scenes, and that was the climax of the drama. जो माँ उसे कहती है ना कि तुम्हें खुदा की लाठी इतनी बेआवाज है, तुम्हें इस तरह पता चलेगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारे साथ हुआ क्या है. That's exactly what happened. मुझे ये नहीं. अच्छा, एक चीज ये पहले मैं कह दूं कि फिरोज ने बहुत अच्छी अदाकारी की उन सीन्स में. बहुत फिरोज के सीन्स बड़े इम्पैक्टफुल थे, स्पेशली जब इमाम साहब आके बैठते हैं और वो जिस तरह से पूरा एक रिएक्शन था, आपको बहुत अच्छा लगता है, बड़ा आप फील करते हैं वो पूरा इमोशन. तो वो बहुत बहुत अच्छे तरीके के साथ एग्जीक्यूट हुए थे. जिस तरह वो गिड़गिड़ा के रोते हैं और जिस तरह कुरान शरीफ को देख के रोते हैं और सजदे में रोते हैं, इट वाज जिस तरह वो मस्जिद के अंदर भी एंटर होते हुए पहले रुक जाता है और फिर वो दुआ करता है, इजाजत मांगता है, फिर वो क्रॉल करके आता है, घुटनों पे अपने आता है, ऐसा नहीं कि चल के अंदर आता है. तो वो सब कुछ बड़ा इम्पैक्टफुल था, तो वो सही था. आप जो बात करिए ना कि ये क्लाइमेक्स है ड्रामे का,
जी मुझे ये लगा देखते हुए, ये एहसास हुआ कि यार ये देखें ये कितना अच्छा इन्होंने ट्विस्ट डाला है, ये कितनी अच्छी एक चेंज हुई है कि यार कि अच्छा ना हो यार ये ड्रामा इस चीज के बारे में था। लेकिन ये मुझे एपिफनी या रियलाइजेशन 30वीं किस्त में जाके हुई है। ये एपिफनी या रियलाइजेशन अगर मुझे लेट्स से 12वीं 13वीं किस्त में हो जाती है, ठीक है, ये है, और बाकी की जो किस्तें होती हैं या 15वीं किस्त में भी हो जाती है और बाकी की 5-6 किस्तें आप फिर दिखाते कि किस तरह बड़ी उसने अच्छी बात की, उसने आखिरी बात की खुदा से इल्तिजा करते हुए कि अल्लाह मियां लेट्स मेक अ डील, आप दुआ को उसकी जिंदगी वापस लौटा दें और मैं आज के बाद ये जिद छोड़ दूंगा कि दुआ मेरी जिंदगी में वापस आए, और फिर उसकी फिंगर मूव करती है जो हमने प्रोमो में देखा है जी अगले जी एपिसोड के। जी सी सो अगर ये होता 15वीं 16वीं किस्त के दौरान और फिर 5-6 किस्तें जो आप कह रही है ये क्लाइमेक्स होता, तो मैं इसको बहुत और ज्यादा इंजॉय करता और ये Agreed. कंप्लीटली इसकी फील ही अलग होती। लेकिन Agreed. 30वीं किस्त में दे देते हैं फिर तो वो मजा इम्पैक्ट भी छोड़ देता ना। Agreed, Hassan. But then, given all your weak dramas, जो हमने आज discuss किए हैं, I still feel that these were the two strongest episodes amongst all the dramas that we watched, because they had Absolutely. so much impact. They had so much impact. And for a man who's shown to be an atheist for 29 episodes, for him to say that, I take the blame, I'm at fault, I'm a sinner, and you're seeing him he's on a journey to finding faith. That is such a strong subject. And again, मैं तो वही कहती हूँ यार, आप नया सब्जेक्ट तो पेश करें। उन्होंने किया है और उन्होंने परफॉर्मर्स भी ऐसे डाले हैं जो आपके दिल पे लगे हैं। There's only one thing I was hoping for in this episode, which because हमने इमाम साहब का किरदार देखा और हमने देखा कि बहुत सी चीज़ों में इमाम साहब बैठ के बातें समझाते हैं कि जब दुआ ने भी कहा कि मुझे अगर वो खुदा को नहीं मानता, ऐसा बंदा है, उसके साथ निकाह मेरा जायज़ है, नहीं है, करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए, अगर हो जाए तो मैं क्या करूं? Since we've been having these heart to hearts with Imam Saab, I was hoping that दुआ उनसे ये जरूर बात करेगी कि the halala whole thing, because बहुत लोगों के जहन में ये confusion है, कुछ को पता भी है, कुछ को नहीं पता। So I wish कि इमाम साहब थोड़ी रोशनी इस पे डालते कि बेटा दुआ तुम क्यों निकाह मुस्तजाब से immediately कर सकती हो तलाक के बाद। This should have been addressed. Other than that, I thought it was a fantastic episode. अच्छा, थैंक यू जी। सॉरी, आप बात कंप्लीट करिए। नहीं, मैंने सोचा कि जब दुआ को गोली लगती है तो जब वो कलमा पढ़ती है, that was again a very powerful scene, मेरा ख्याल था गई दुआ गई, कलमा अब जो पढ़ रही है तो उसके दम निकल गया उसका। नहीं, फिर मैंने सोचा कि यार मुस्तजाब साथ क्यों नहीं गया, जो उसको लेके गए हैं शाहजी जो लेके गए हैं और इमाम साहब साथ गए, he should have gone, but then he had other things to do, he had to गिड़गिड़ाओ and he had वो to वहां find पे his faith. जाके दुआ की मदद नहीं कर Exactly. सकता था ना, उसने तो अल्लाह से, अल्लाह ने करना जो भी करना तो अल्लाह से मांगना। तो वेरी गुड। अच्छा, थैंक यू। आपने आमना वो खुला वाली बात रेज की, हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी मुझे भी डीएम में 1-2 मैसेजेस आए थे तो हम ये दोबारा बात रिपीट कर देते हैं। मैंने जहां तक इसके ऊपर अभी रिसेंटली थोड़ी सी रिसर्च की और कुछ उल्मा को सुना, तो मुझे जो समझ आई कि खुला के बाद निकाह की इजाजत होती है जब कभी भी, विदाउट द वुमन नीडिंग टू मैरी समवन एल्स। तो हलाले की जरूरत खुला के बाद नहीं होती। हाँ, अगर 3 बार तलाक हो जाए, तीनों बार, तो फिर हलाले की नौबत आती है। अगर एक बार भी तलाक हुई है उसके बाद भी आप रुजू कर सकते हैं, 2 तलाकों के बाद भी रुजू कर सकते हैं। इसीलिए इस्लाम में 3 तलाकों का कॉन्सेप्ट उस तरह से नहीं है। तो ये एक मच नीडेड क्लैरिटी है। तो वो लोग जो ये सोच रहे थे कि इस तरह की नौबत आ कैसे गई, हलाले के बगैर वो कैसे निकाह कर सकती है, तो खुला के, और इसको उन्होंने एक तरह से इस तरह से भी मेंशन किया कि मुस्तजाब कहता है कि मैंने अपने लॉयर से बात कर ली है जी। इसको शायद वो बेहतर तरीके से और थोड़ी ज्यादा डिटेल में कर सकते थे, बट वो कहता है कि मैंने अपने लॉयर, क्लैरिटी शुड हैव कम फ्रॉम इमाम साहब। जी, वो बिल्कुल इंडीड ये हो जाना चाहिए था जी, ये होना चाहिए था। Other than that, again, I thought that Feroz की performance जो थी ना, it was the highlight of the 2 episodes as well, because कितनी दफा ऐसा होता है हसन कि हम गलती करते हैं, फिर हम नमाज में माफी मांगते हैं और रोते भी हैं, and the way he broke down and the way he breaks down, you know that this is a man who's been defeated now. ये वो मुस्तजाब नहीं है जो कह रहा था कि मैं झंडा लेके जा रहा हूँ and I will come back victorious और मैं जीत गया हूँ। This is somebody who's like completely crushed. मुस्तजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी सबसे बड़ी हार यही है ना कि ये कह देना कि मुझे दुआ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो जब वो बात कर देता है वो कि यार कि अल्लाह मियां प्लीज आप मुझे माफ कर दें, आप उसकी जिंदगी, उसकी सांसें उसको लौटा दें, मैं जिद नहीं करूँ।
जी तो ये एक अच्छी उन्होंने दिखाई है डेवलपमेंट। तो वही बात है, प्रेमिस ऑन पेपर वाज अ जी वेरी गुड ड्रामा, जी बट अगेन जो हम बादशाह बेगम के बारे में हमना बात कर रहे हैं, इट जी इज गुड दैट वी आर कमिंग अप विद with न्यूअर new आइडियाज एंड न्यूअर exactly कॉन्सेप्ट। exactly exactly औरतों को थप्पड़ नहीं पड़े, औरतों को आप थोड़ा जी सा बैकबोन के साथ दिखा रहे हैं, उनको पोजीशन ऑफ थोड़ी सी इस तरह की पोजीशन में दिखा रहे हैं वेयर दे आर जी वेल प्रोटेक्टेड बाय द पीपल अराउंड देम, बाप जी का माँ का प्यार मिल रहा है, वो सब कुछ बहुत अच्छी बातें हैं। जी बट इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल में इसको वो कहते हैं ना स्ट्रीमलाइन करने की भी स्ट्रीमलाइन जरूरत फाइन है, ट्यून करने की कॉन्सेप्ट्स को जरूरत है। फाइन मतलब ट्यून करने की ए जरूरत है। मुश्ताक अगर 20-22 किस्तें होती, इसमें वो एक जो शिंजा के साथ टॉक्सिक सीन था जिसमें वो वायलेंट हो रहा है वो ना होता, उसकी जरूरत नहीं थी। और ऐसी बेकार चीजें जो डाली हुई थी वो ना डलती, उसका सलाम का जवाब ना देना या उसका कहना कि वो रमजान का क्या है। आई मीन कोई भी एथियस्ट इतना आपके दीज आर थिंग्स इन पार्ट ऑफ योर कल्चर, इतना कोई नहीं एथियस्ट होता। होना एक चीज है, डिसरिस्पेक्टफुल होना दूसरी बेहुदा चीज होना है। एक चीज है बिल्कुल। तो ना हम करते, but if they had stuck to the premise and I thought it was it was good. The timing was very हमारे good. हमारे ड्रामों की प्रॉब्लम ये है ना कि वो यूजुअली 3 हाफ्स होते हैं ना, कोई भी स्ट्रक्चर होता है कहानी का, पहला जी होता है, फिर होता है और फिर जी तीसरा होता है। जी हमारे ड्रामों का ये है कि उन्होंने उसको 4-5 में ले गए हैं। अब जैसे ये ट्विस्ट, आप मुझे लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि ट्विस्ट है, हम इतना वो सरों पे नसों पे सवार हो गए, नासों के ऊपर सवार हो गई है कि भाई ये नहीं, ये तो 45 किस्तों पे जाएगी। तो 30 किस्तों पे भी अब हमें लगना शुरू हो गया कि अच्छा अभी तो ड्रामा खत्म होने में बड़ा टाइम है। तो मतलब जियो पे हमने खुद ड्रामे देखे और रिव्यू किए जो 25-26 किस्तों में भी खत्म हुए, जी 28 किस्तों में भी खत्म जी हुए। ये भी नहीं जो कोई कह रहा बिछड़ कि गए 20-22 14 किस्तों किस्तों में भी खत्म हो गया था। 14 में भी खत्म किया हुआ आपने। तो या कोई ये नहीं कह रहा कि 20-22 में खत्म कर दें, लेकिन 27-28 इज अ रीजनेबल नंबर या ऑफ एपिसोड, और माशाल्लाह या आप इतना कंटेंट बना रहे हैं, खत्म कर दिया करें यार, कोई बात नहीं कि मतलब आप उसको 3 बिल्कुल हाफ्स में 3 हाफ 3 बिल्कुल कैसे हो सकते हैं, 3 उसमें रखा करें तो ठीक है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। बट बिल्कुल वेरी ठीक है। स्ट्रॉन्ग एपिसोड्स ऑफ है मुश्ताक, अच्छा मैसेजिंग, गुड परफॉर्मेंसेस, एंजॉयबल। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ठीक है, खत्म हो और गए आपका ड्रामे। आपका वर्डिक्ट है कि दुआ बच जाएगी, मेरा भी ये ख्याल है। नहीं, मैंने तो पिछली बार भी कहा था कि मुझे लगा कि नहीं बच जाएगी, आपने पिछली बार कहा कि बच जाएगी, तो हाँ मुझे तो अभी भी नहीं लग रहा कि बचेगी, नहीं नहीं बच जाएगी। लेकिन बच भी सकती है। अब तो उंगली मूव करती हुई भी दिखा उंगली दी मूव उन्होंने, करती हुई नहीं शायद बच जाएगी ऑब्वियसली। हाँ उसको ईमान आ गया तो बचना जरूरी है उसका। हाँ शायद बच भी जाए। थोड़ा सा जी मैं एक बात, जहाँ पे हमने इतनी तारीफें की हैं, वो जो वो वाला पर्टिकुलर शॉट था जहाँ पे उसको गोली लगती है, जी बेहतर तरीके से मुझे लगता है जी एग्जीक्यूट हो बिल्कुल सकता था। बिल्कुल। उसने कहा जी कि मैं दे रहा हूँ, मैं आपको बंटवा दे रहा हूँ, फिर एकदम उसने गोली चला दी, तो हाँ मतलब हाँ समझ नहीं हाँ आएगी, उसने गोली चला दी हाँ। एकदम। और और दूसरी चीज दूसरा है कि ये कि मैं उसका गर्दन में लगी जगुलर में, उसके बाद बचना बड़ा मुश्किल होता है, इतना ब्लड लॉस एकदम हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये कि पैमरा ने बड़ा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दी है कि आप खून नहीं दिखा सकते, इसलिए उनको वो जी ग्रे करना पड़ा वो जी सारा कुछ। तो वो इसमें इनका तो नहीं कसूर नहीं टीवी चैनल्स का या हाँ प्रोड्यूसर्स हाँ का या डायरेक्टर का, तो ये पैमरा हाँ की गाइडलाइन है जिनको फॉलो करना होता है। तो पैमरा को भी शायद नजरसानी करनी चाहिए मेरे ख्याल में, मुझे नहीं जी। पता इसका क्या सोल्यूशन है। इसलिए कि अगर उसमें हम ये था खून कि वो देखते हैं जब वो वुजू कर रहे हैं तो वो काफी इम्पैक्ट होता है उसका। तो उसकी जगह वो ग्रे ग्रे आ रहा था, तो वो मिट्टी ऐसे लग रहा था कि अजीब सा कोयला लग रहा था। खाक लगी हुई है या जो हाँ भी है, हाँ तो हाँ वो ज्यादा लोग तो नहीं समझ पाएंगे ना कि पैमरा की तरफ हाँ से ये एक है, तो वो नहीं। सही बात है। दूसरा फिर वो क्योंकि मुस्तजाब के चेहरे पे जो निशान थे, उनकी कंटिन्यूटी में बड़ा फर्क था। बाय द टाइम वो घर पहुंचता वालदा के पास मस्जिद से होके, ऐसा लग रहा था कि वो फ्रेशली शावर लेके आया है, अपार्ट फ्रॉम द गंदा कुर्ता जो उसने पहना हुआ है। तो राइट फिरोज की कंटिन्यूटी में थोड़ा सा फर्क आ गया था। तो ये राइट कोई मेजर चीजें नहीं है, बट यहाँ पे ये लैप्सेस ना होते तो ज्यादा बेहतर था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बिल्कुल जी। सही जी। जी, तो आप फाइनल वर्डिक्ट क्या दे रही हैं? आप कह रही हैं कि दुआ विल सर्वाइव। आई थिंक सो या दुआ विल सर्वाइव, जी ठीक है। मुझे 50-50 हूँ मैं, खैर उसने उंगली मूव कर दी तो मुझे लगता है कि हाँ वो जी सर्वाइव करते हैं। जी। बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग नाउ इज, यू थिंक मुस्तजाब एंड दुआ विल end up together or not? No That is not also at all, no they won't, they won't end up they together। won't ठीक they won't। ठीक है। और कुछ शामना जी आप ऐड करना चाहती हैं? कोई ड्रामा रह तो नहीं गया? नहीं जी यही ड्रामे थे आपके। यही ड्रामे थे, तो शुक्रिया आप सब लोगों का। आप लोग हमेशा हमें बहुत प्यार भेजते हैं, हमारे ड्रामे देखते हैं। हमेशा की तरह आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा हमारे रिव्यूज के ऊपर। आमना जी, आपको लाहौर का बकिया ट्रिप अपना मुबारक हो, विश यू ऑल द बेस्ट, होप यू हैव थैंक फन। यू थैंक यू थैंक यू। एंड इंशाल्लाह ख्वातीनो हज़रात, अब हम अपनी यूजुअल ट्रांसमिशन की तरफ चले गए, तो जी आपको
उम्मीद है कि हमारा अगला रिव्यू भी मंडे को देखने को मिलेगा, नॉट ट्यूसडे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। मंडे को आपको रिव्यू मिलेगा और हमारी पूरी कोशिश होगी कि ट्यूसडे को आपको ऑन द स्पॉट की एपिसोड मिले, जो कि हम कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट महीने में एक दफा कर लिया करें। आमना जी, मैंने सेव किए कुछ कमेंट्स अपने बारे में, मैं उनको बोल आप भी कर लें। अच्छा, बेसिकली आमना जी अपने बारे में कमेंट्स एड्रेस करना चाहती है, इसलिए वो ऑन द स्पॉट करना चाहती है। जी, ठीक है जी, ऑन द स्पॉट करेंगे। कुछ लोग पूछ भी रहे थे, तो जरूर कोशिश करेंगे कि डन हो गया। ठीक है, शुक्रिया आमना, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, थैंक यू एवरीवन एल्स एंड सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज।